हम्म हाँ सुनो। तो सबसे पहले जीएसटी के क्वेश्चंस को कवर करना है। हाँ, आवाज आ रही है ना एकदम क्लियर? यस सर। हाँ। सबसे पहले में क्या करना है, जीएसटी के पोर्शंस को कवर करना है। तो उसके लिए क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स में कुछ एडजस्टमेंट दी है। फर्स्ट 5 मिनट्स जीएसटी के बारे में बात करेंगे, फिर उसकी एंट्री के, फिर ये चीजें क्लियर हो जाएगी। जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, वहां पे हमें टैक्स पे करना है एंड टैक्स इज एक्सपेंडिचर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमें क्या मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो हमने परचेज पे किया है उसको हम डिडक्ट करते हैं विद द सेल आउटपुट। इट मीन जो हमें सेल पे करना होगा। नॉर्मली हम टैक्स किस पे करते हैं, जो हमारा रिवेन्यू होता है। रिवेन्यू में से हम उस टैक्स को माइनस कर देते हैं जो हमने ऑलरेडी पे कर दिया है। इट मीन जो हमने परचेज के टाइम पे किया होगा, और उसके लिए हम एक क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं। ठीक है, उस एडजस्टमेंट एंट्री में जो हम एडजस्टमेंट करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। यहां तक क्लियर है? हाँ या ना? सर इनपुट टैक्स क्या बोले सर? इनपुट टैक्स क्रेडिट वो टैक्स होता है जो हमने परचेज पे किया था। ठीक है, जो यस हमने सर। परचेज पे किया उसको हम क्या कर देते हैं, सेट ऑफ कर देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, जो हमारा सेल्स पे टैक्स पे करना है। यहां तक क्लियर? यस सर। तो अगर मैं एक बात पूछूं कि अगर हम कोई परचेज करते हैं, ठीक है, परचेज के लिए हम क्या ट्रांजेक्शन पास करते हैं, किसी को याद है? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश और टू क्रेडिटर्स। यही होगा ना? क्लियर है ये सभी को? यस सर। तो अगर हमने परचेज पे टैक्स दिया है तो टैक्स हमारा नॉर्मली किस पे करते हैं, टैक्स हम नॉर्मली पे करते हैं सेल्स रेवेन्यू पे। तो अगर हमने परचेज पे दिया है तो इसका मतलब हमने एडवांस में पे टैक्स कर दिया है। ये बात समझ में आई? इफ वी आर यस सर। पेइंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन द परचेज, इट मींस वी आर पेइंग इन एडवांस। ठीक है, एडवांस में पे करने का हमारा क्या होता है प्रोसीजर। अगर हमने एडवांस में पे किया तो हमारा क्या हो गया, एसेट्स। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और टू क्रेडिटर। अगर कैश में दिया है तो कैश, और अगर क्रेडिट है तो क्रेडिटर। यहां तक क्लियर है? यस सर। और सेल्स के लिए हम क्या एंट्री करते हैं, कोई बताएगा? पर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू आउटपुट जीएसटी टू सेल। ठीक है, हम सेल्स के लिए एंट्री करते हैं कैश, बैंक और डेटर डेबिट टू सेल्स। ठीक है, ये हमारी नॉर्मल एंट्री होती है। बट हमें क्या करना है, सेल्स पे टैक्स पे करना है। ठीक है, इट मीन्स वो हमारी क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। तो अगर हमारी लाइबिलिटी है तो वो क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए। एंट्री हो जाएगी कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू जीएसटी आउटपुट। क्लियर है? तो जो हम परचेज पे करते हैं उसको बोलते हैं इनपुट जीएसटी, और जो हम आउटपुट मतलब सेल पे करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। यहां तक सभी को क्लियर है? सर ये लास्ट वाला फिर से बोल रहा। जो हमें सेल्स पे करना है वो हमारा क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गई। वी हैव टू पे इन द फ्यूचर। ठीक है, तो वो यस हमारी सर। क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई। तो एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश बैंक डेटर डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट जीएसटी जीएसटी। आउटपुट। यस सर। ठीक है, एक तरफ तो हमने अपनी लाइबिलिटी बना ली कि हमारा इतना लाइबिलिटी है, हमें इतना जीएसटी पे करना, उसको हम क्या बोलते हैं, आउटपुट जीएसटी। एक तरफ हमने जब परचेज किया था उस पर टैक्स पे कर दिया, तो वो हमारा क्या हो गया, एसेट्स हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे या नहीं? यस सर। एडजस्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, रिवर्स एंट्री कर देंगे, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। सर
पे करने के लिए रिवर्स नहीं, करना है। एडजस्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट मतलब जो हमने टैक्स पे कर दिया उसका एडवांटेज लेने के लिए, उसको सेट ऑफ करने के लिए। सेट ऑफ किससे करेंगे? जो हमें पे करना है। ठीक है, इसका यस क्या, सर। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो हमें 100 रुपए पे करने हैं अपनी सेल्स पे, बट ऑलरेडी परचेज के टाइम पे हमने क्या कर दिया है, 80 रुपीज पे कर दिए हैं। तो बचे कितने? 20, यही बचे ना। यस सर। तो जो हमने पहले पे कर दिया उसको हम क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। एडजस्ट करने के लिए क्या एंट्री होगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट जीएसटी। ठीक है, एसेट्स कम हो जाएगी, लाइबिलिटी कम हो जाएगी। सो अगर लाइबिलिटी कम होगी तो क्या होगी, डेबिट, और अगर हमारी एसेट्स कम होगी तो क्या होगी, क्रेडिट। यहां तक सबको क्लियर? यस सर। यस, सेक्शन ए बी ऑनर्स पास। यस सर। ठीक है, सो इसका मैं एक फोटो भी भेज दूंगा, ये मैंने ग्रुप में शेयर किया हुआ है, ये इसकी एंट्रीज है। इसके बाद जो भी टैक्स बच जाता है उसकी एंट्री क्या होगी, उसके लिए हम कैश से पे करेंगे। तो हमारी लाइबिलिटी सपोज करो 100 थी, तो एंट्री क्या होनी थी, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 100, और हमने परचेज पे सपोज करो पे कर दिए 80 रुपीज। सो क्या हो जाएगा, टू इनपुट जीएसटी कितना, 80, बचा कितना, 20। सो टू कैश और बैंक 20 रुपीज। यहां तक सर ये क्लियर है? एडजस्टमेंट के साथ ही पेमेंट, एंट्री करें हाँ कैश वाली। ओके सर। हाँ, सिंगल एंट्री पास कर दी। ठीक है, अलग अलग भी कर सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सर अलग ठीक है, अलग कैसी होगी? अलग अलग ऐसे हो जाए कि जैसे कि हमने पहले ही पे कर दिया कितना, 80 रुपीज पे कर दिए। सो आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट 80 रुपीज, 80 रुपीज। अब बचा कितना, 20। सो आउटपुट अकाउंट डेबिट, आउटपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक 2020। ठीक है, यस सर। यहां तक किसी को कोई इश्यू? नो सर। ठीक है, ये हमारा ये होता है जीएसटी की। अगर बाई चांस इस तरीके का भी कोई क्वेश्चन है नहीं, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए, अगर इनपुट को एडजस्ट करना आउटपुट के साथ तो आपकी एंट्री क्या होगी, और अगर पेमेंट करनी है तो क्या होगी। ये सारी एंट्री होगी जर्नल वाउचर में। यहाँ तक क्लियर है सभी को? वी हैव टू यूज द जर्नल वाउचर्स टू रिकॉर्ड द जीएसटी एंट्रीज। सर अगर आउटपुट और इनपुट जब हम एडजस्टमेंट करते हैं तो दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए ना? फिर जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आउटपुट के साथ कैश में पे कर देते हैं, हाँ ऐसा है हाँ ना? हाँ हाँ ओके हाँ, सर। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, सो नॉर्मली सच टाइप्स ऑफ एंट्री मे नॉट कम इन योर एग्जामिनेशंस, बट अगर ऐसा होता है कि इस तरीके की एंट्री आती है तो यू शुड बी अवेयर अबाउट दीज एंट्रीज कि भाई ऐसे ऐसे हमें करना है। सो पेमेंट के लिए क्या करना है, मतलब जब परचेज पे कर रहे हैं पेमेंट जीएसटी का तब क्या एंट्री होगी, सेल्स जब कर रहे हैं तब उस पर जीएसटी की एंट्री क्या होगी, और जब हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडवांटेज लेना है तो उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, और लास्ट में जब हम पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी। ये तो था इसका एक ब्रीफ बैकग्राउंड। अब जीएसटी के थ्री टाइप्स होते हैं। ठीक है, सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड, बताओ नेक्स्ट क्या होता है, SGST एच जी स्टेट। एस टी। एसजीएसटी। तो अगर विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन है तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। इंट्रा, इंट्रा मतलब लोकल ट्रांजेक्शन। और अगर बिटवीन स्टेट है तो हम उसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, मतलब टू स्टेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन है जिसको बोलते हैं हम सेंटर ट्रांजेक्शन। क्लियर है? इफ यस सर। द, हाँ, अगर ट्रांजेक्शन आपका विद इन स्टेट है, इंट्रा ट्रांजेक्शन, और उसको हम लोकल ट्रांजेक्शन भी बोल देते हैं। और अगर बिटवीन स्टेट है तो हम उसको बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, तो हम उसको सेंटर ट्रांजेक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, विद इन स्टेट है तो दो जीएसटी लगते हैं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। यहां तक क्लियर है? यस सर। और अगर बिटवीन स्टेट है तो सिर्फ एक जीएसटी लगेगा, वो क्या होता है, आईजीएसटी। क्लियर है? यस सर। अब मेरे दो क्वेश्चन है, बस उसका जवाब देना। सपोज करो मैंने विद इन स्टेट परचेज किया है तो एंट्री क्या होगी जीएसटी अगर मैं पे कर रहा हूं, बताओ। सर परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट सी जी एस टी अकाउंट डेबिट इनपुट एच डी एस टी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। ठीक है भाई, टू बैंक और टू क्रेडिटर। यहां तक किसी को कोई इश्यू?
नो सर। अब मैं पूछता हूँ, कोई और बताएगा? अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, उसमें मैंने परचेज किया तो क्या एंट्री होनी चाहिए? कार्तिक अभी आप मत बताना। सर इनपुट आईजीएसटी परचेज डेबिट टू बैंक और कैश। बैंक और क्रेडिटर, ठीक है, कैश को हटा दो भी कुछ देर के लिए। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सपोज करो हमने विद इन स्टेट सेल किया है, तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए? अब कोई थर्ड पर्सन बताएगा? विद इन स्टेट अगर सेल किया है तो उसकी जीएसटी पेमेंट के साथ क्या एंट्री होगी, बताओ जरा। सर कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। वेरी गुड। अब सपोज करो बिटवीन स्टेट है, तो क्या एंट्री होनी चाहिए? सर सेल के टाइम पे आउटपुट बताएं जरा। यस सर, वहाँ पे इनपुट की जगह आउटपुट होगा। आउटपुट आउटपुट हो एसजीएसटी एंड जाएगा। आउटपुट हाँ सीजीएसटी। हाँ, अब नेक्स्ट बताओ, अगर बिटवीन स्टेट है तो क्या ट्रांजेक्शन होगी? कोई और बताए? यस यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, तभी कंसेप्ट क्लियर होगा। बताओ क्या एंट्री होगी? सर बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट आईजीएसटी। वेरी गुड। सो अब एक चीज याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, ये थी एंट्रीज। अब अगर हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट का एडवांटेज लेना, मतलब एडजस्ट करना विद द आउटपुट जीएसटी, तो जो हमारा आईजीएसटी का आउटपुट है, मतलब जो हमें आईजीएसटी का अमाउंट पे करना ऑन सेल, उसको पहले हम एडजस्ट करते हैं इनपुट आईजीएसटी के साथ। ठीक है, जो तुम्हें आउटपुट आईजीएसटी पे करना है, उसमें सबसे पहले आप किसको एडजस्ट करोगे? अगर आपका इनपुट आईजीएसटी है, ठीक है। अगर आपका इनपुट आईजीएसटी कम पड़ जाता है, इट मींस जो आपको पे करना है सेल्स पे वो ज्यादा है, बट जो आपने पे किया है इनपुट आईजीएसटी पे वो कम है, तो जो रिमेनिंग अमाउंट होता है उसको आप एडजस्ट करोगे किसके साथ? सीजीएसटी के साथ, ठीक है। अगर फिर भी कम पड़ जाता है तो आप उसको किसके साथ एडजस्ट करोगे? एसजीएसटी के साथ, ठीक है। अगर फिर भी कम पड़ जाता है तो आप उसको क्या कर दोगे? कैरी फॉरवर्ड कर दोगे, ठीक है। मैंने उल्टा बोल दिया, सॉरी। अगर आपका इनपुट आईजीएसटी अमाउंट है तो सबसे पहले आप किसके साथ एडजस्ट करोगे? आउटपुट आईजीएसटी के साथ। अगर आपका वो अमाउंट कम पड़ जाता है तो आउटपुट सीजीएसटी के साथ। अगर फिर भी कम पड़ जाता है, आउटपुट एचजीएसटी के साथ। और अगर फिर भी कम पड़ जाता है तो हम उसको क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे कि भाई ये हमारा अमाउंट बच गया है। क्लियर है? सर ये कौन से केस में होगा, जब क्या होगा? सपोज करो कि मेरे को 100 रुपीज मैंने पे किए हैं आईजीएसटी पर, इनपुट आईजीएसटी, ठीक है। यहाँ ठीक है के सर। अब सपोज करो कि मेरे को आईजीएसटी जो आउटपुट पे करना है वो है 50, तो एंट्री क्या होनी चाहिए? आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी 50 रुपीज, ठीक है। यस सर। दूसरा, अब जो रिमेनिंग अमाउंट है, सपोज करो मेरे को सीजीएसटी जो पे करना है वो 10 रुपीज है, तो मेरी नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सीजीएसटी इनपुट सीजीएसटी 10 रुपीज। फिर भी बच जाता है तो हम उसको किसके साथ सेट ऑफ करेंगे? एसजीएसटी के साथ। तो हमारी क्या हो जाएगी? आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी 20 रुपीज 20 रुपीज। अब 10 रुपीज और बच गया तो हम इसको क्या कर देंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, मतलब जो नेक्स्ट मंथ का हमें जीएसटी देना है उसके साथ हम इसको एडजस्ट करेंगे। यहां तक क्लियर है? सर ये लिख के समझ मैं आएगा मुझे, ऐसा मैं लगता मैं एक सेकंड में आपको इमेज शेयर कर देता हूँ, उसके एक बार देखना। 1 मिनट रुको। मैंने बीकॉम प्रोग्राम सेक्शन बी में ये इमेज शेयर भी की थी, दोबारा मैं शेयर कर रहा हूँ, इसको एक बार देख लो।
एक सेकंड रुकना। मैंने कुछ इमेज भेजी है ग्रुप में, इसको एक बार देखना। आ गई है? सर सेक्शन बी में भेजी हो कि शायद हम सेक्शन ए भी हैं। एक सेकंड। सर आप प्रोग्राम बैच 26 वाले में भेज दो। सर इसके पहली वाली इमेज पे नहीं आई थी, वो भी एक बार रिसेंड कर दीजिएगा। एक सेकंड, एक सेकंड। देखो मैंने ऑनर्स में भी भेज दिया, पास में भी भेज दिया है। सो पहले सबसे पहले फर्स्ट इमेज को देखते हैं। ठीक है, इसने देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हेडलाइन है उसमें लिखा है इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स will be first utilized towards the output integrated IGST। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने इनपुट टैक्स आपने IGST पर टैक्स दिया है परचेज के टाइम पर, तो सबसे पहले हम उसको सेट ऑफ किससे करेंगे? IGST के अमाउंट से, जो हमें आउटपुट पर देना है। यहां तक क्लियर है? सो एंट्री क्या होगी? देखो इसमें एंट्री दी हुई है नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर आना जरा। अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर सेटिंग ऑफ GST अगेंस्ट आउटपुट GST। सो पहले हमने क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट डेबिट टू सेल टू आउटपुट IGST adjusting the input GST against the output GST। कौन सा सर? जैसे सपोज करो अगर हमें आउटपुट पे कुछ GST देना है, ठीक है, हमने CGST पे किया, लोकल ट्रांजैक्शन है, यहाँ तक क्लियर है? विद इन स्टेट ट्रांजैक्शन है तो लोकल ट्रांजैक्शन है। सो उसमें क्या पे किया होगा हमने? SGST पे किया होगा और CGST पे किया होगा। सो SGST पे किया होगा, इसको एडजस्ट करने की क्या एंट्री होगी? पहले जो आपने CGST पे किया है उसको आप एडजस्ट करोगे आउटपुट CGST के साथ, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST। यहाँ तक क्लियर? अगर उसमें से कुछ अमाउंट बच जाता है तो पहले आप किसके साथ एडजस्ट करोगे? IGST के साथ। याद रखना, you can adjust the amount of IGST with IGST as well as with CGST and SGST, but CGST और SGST का अमाउंट आप उसका जो कंसर्न आउटपुट है, मतलब CGST का आउटपुट CGST के साथ एंड SGST का आउटपुट SGST के साथ सेट ऑफ करोगे। कुछ भी बच जाएगा तो आप उसको सिर्फ IGST आउटपुट के साथ एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब वन बाय वन एंट्री पे आते हैं। एंट्री नंबर अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट GST अगेंस्ट द आउटपुट GST। पहला है फॉर इनपुट CGST अगेंस्ट द आउटपुट CGST। तो एंट्री क्या होगी? आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST। क्लियर है? मतलब सर जो हमने सेल पे पे किया था वही वो जो हमने सेल पे पे किया था, जो हमने परचेज पे एडवांस में दे दिया था वो हम सेटल कर रहे हैं। सेल्स पे पे नहीं किया है, सेल्स पे पे करना है तभी लायबिलिटी है।
ठीक है, ठीक है। यस सर। सो हमने इनपुट पर कुछ पे किया होगा, मतलब परचेज पे कुछ पे किया होगा। सपोज करो 50 रुपीज था, तो 50 रुपीज से हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो सीजीएसटी आउटपुट अकाउंट डेबिट टू सीजीएसटी इनपुट अकाउंट। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। अगर सर सीजी एडवांस में कब देते हैं, सेल पे या परचेज पे? अरे परचेज पे ही तो देंगे यार। ठीक है फिर। अब अगर सीजीएसटी का इनपुट टैक्स ज्यादा होता है सीजीएसटी के आउटपुट टैक्स से, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं या सेट ऑफ कर सकते हैं पहले आईजीएसटी के साथ। सो जो आईजीएसटी पे हमें आउटपुट देना होगा, उतने से हम उसकी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे। सो अब क्या हो गई नेक्स्ट एंट्री, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। यहाँ तक क्लियर? इसका मतलब है सीजीएसटी का जो आउटपुट था वो कम रह गया था सीजीएसटी के इनपुट से। सो जो रिमेनिंग अमाउंट था हम उसको किसके साथ एडजस्ट करेंगे, आउटपुट आईजीएसटी के साथ। यहां तक क्लियर? हाँ या ना? सर एक बार दोबारा बता दो। सीजीएसटी का सपोज करो इनपुट सीजीएसटी आपने पे किया 100, आउटपुट जीएसटी है, आउटपुट सीजीएसटी है आपका 80, मतलब 80 रुपीज आपको पे करने आउटपुट सीजीएसटी पर। इनपुट आपने ऑलरेडी 100 पे कर दिया, तो 20 रुपीज ज्यादा पे कर दिए, हाँ या ना? सो उस 20 रुपीज को आप एडजस्ट कर सकते हो आउटपुट आईजीएसटी के साथ। सो आउटपुट आईजीएसटी की लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, कम होगी, तो क्या होगी, डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी 20 रुपीज 20 रुपीज। क्लियर है सभी को? हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब इसी तरीके से एसजीएसटी का होता है। सो एसजीएसटी में अगर हमें आउटपुट एडजस्ट करना है तो क्या एंट्री होनी चाहिए फर्स्ट, बताओ जरा, कोई भी बता दो। सर आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। अगर इनपुट एसजीएसटी का अमाउंट ज्यादा होता है आउटपुट जीएसटी जो हमें पे करना है, तो उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं आउटपुट आईजीएसटी के साथ। सो उसकी भी एंट्री वही होगी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी। क्लियर सभी को? यस सर। सर इसी तरीके से आईजीएसटी के अमाउंट को एडजस्ट करते हैं, तो उसकी क्या होगी, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटपुट टू इनपुट आईजीएसटी। यहां तक क्लियर? यस सर, जो बच अगर गया हो। अगर कुछ बच जाएगा तो आईजीएसटी का अमाउंट किसके साथ एडजस्ट करेंगे, पहले सीजीएसटी के साथ। सो एंट्री होगी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। क्लियर सभी को? यस यस सर। सर। और अगर फिर भी बच जाता है तो हम उसको किसके साथ करेंगे, आउटपुट एसजीएसटी के साथ। तो उसकी एंट्री क्या होगी, Output SGST to input IGST. ठीक है, क्लियर। और बाद में जब पेमेंट करनी होती है तो पेमेंट क्या होगी, आउटपुट जीएसटी अकाउंट, मतलब जो भी होगा सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी टू बैंक और टू कैश। क्लियर सभी को? मतलब सर आईजीएसटी के बाद पहले सीजीएसटी से एडजस्ट होता है, फिर एसजीएसटी से होता है, पर हाँ 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 एसजीएसटी और सीजीएसटी के केस में वो दोनों अपने अपने से होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, सर। ओके सर। ठीक है। अब थर्ड जो पिक्चर भेजी है इसमें एक क्वेश्चन है, यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसको ध्यान से देखना। एक फर्म है जिसको 1,15,000 उसने आईजी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, ठीक है, और वो इनपुट टैक्स उसने दिया सीजीएसटी पर। यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर? द आउटपुट जीएसटी पेबल एज पर द इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी रजिस्टर आज अंडर फॉलोज। वो कितना है, आउटवर्ड आईजीएसटी है 30,000, आउटवर्ड सीजीएसटी है 70,000, आउटवर्ड एसजीएसटी है 25,000। तो देखो सीजीएसटी को सिर्फ हम एडजस्ट कर सकते हैं सीजीएसटी के साथ एंड आईजीएसटी के साथ। सो सबसे पहले किसके साथ करेंगे, सीजीएसटी के साथ। सो सीजीएसटी का आउटपुट लाइबिलिटी कितना है 70, बट हमने पे कितना कर दिया 1,15,000। सो 70,000 तो हम कहां से करेंगे, सीजीएसटी के साथ एडजस्ट। क्लियर है? तो एंट्री क्या होगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी 70,000। सो करंट ईयर की सीजीएसटी की जो लाइबिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है सभी को?
Yes, sir. Yes, sir. सर 1,15,000 का हमने पे किया। 1,15,000 पहले ही पे कर चुके हैं परचेज एडवांस में। अब जो आउटपुट है वो क्या है, हमारी लाइबिलिटी है जो हमें पे करना है। इसके बाद Yes, sir. सीजीएसटी को हम किसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, सिर्फ आईजीएसटी के साथ। इसके अलावा इस केस में हमारा आईजीएसटी का आउटपुट लाइबिलिटी कितना है, 30,000। सो एंट्री क्या होनी चाहिए, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी 30,000। कितना बचा, 70,000 ऑलरेडी पे कर चुके, ऑलरेडी एडजस्टेड है। 30,000 और एडजस्ट कर दिए तो बचा कितना, 5,000. 15,000. ध्यान से सुन लो। सर 15,000 मतलब तो हमने मतलब 1,15,000 हमने पहले जो एडवांस में दे दिया था उसको पहले सेटल करना है आईजीएसटी से, फिर सीजीएसटी जो बच जाएगा, फिर सीजीएसटी, फिर एचजीएसटी, ऐसा कुछ है। अरे भाई 10 बार एक ही बार बता चुका हूं मैं। सीजीएसटी को पहले सीजीएसटी के साथ करेंगे, एसजीएसटी को एचजीएसटी के साथ करेंगे, दोनों में कुछ बच जाता है तो आईजीएसटी के साथ करेंगे। यहाँ क्लियर। यस सर। और आईजीएसटी को आईजीएसटी के साथ बाकी दोनों के साथ भी कर सकते हैं एडजस्ट। यहाँ क्लियर। यस सर। ठीक है, फर्स्ट इमेज पे लिखा हुआ है, फर्स्ट इमेज में वो गिवन है, एसजीएसटी का इनपुट अमाउंट एसजीएसटी के साथ कर सकते हैं और सीजीएसटी का इनपुट अमाउंट सीजीएसटी के साथ कर सकते हैं। अगर बच जाता है तो दोनों का अमाउंट आईजीएसटी के साथ कर सकते हैं। बट आईजीएसटी में क्या होता है, आईजीएसटी में आईजीएसटी के साथ भी कर सकते हैं और बाकी दोनों के साथ भी कर सकते हैं। कुछ भी बच जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, करंट केस में क्या है, हमारा जो आउटपुट सीजीएसटी वो कितना है, 1 लाख, सॉरी इनपुट सीजीएसटी वो कितना है, 1,15,000। पेड कितना करना है, 70,000, 30,000, 25,000। सो 70,000 जो हमें आउटपुट सीजीएसटी पे करना है वो तो नील हो गया। इसी तरीके से जो आईजीएसटी पे करना है वो कितना है, 30,000, वो भी नील हो गया। सो अभी हमारे पास बचा कितना, 15,000। उसको क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। और करंट ईयर में कितना पे करेंगे बताओ कोई, Say 25,000. 25,000 जो हमारा एसजीएसटी का बच गया। तो एंट्री क्या होगी, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 25,000। सभी को क्लियर। पहले किसके साथ किया था? पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है, ठीक है। यस सर। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, टोटल लाइबिलिटी, टोटल जो हमने टैक्स पे किया है वो सीजीएसटी इनपुट पे किया है वो कितना, 1,15,000। सो पहले उसको किसके साथ एडजस्ट करेंगे, आउटपुट सीजीएसटी के साथ। तो एंट्री हो जाएगी आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी। आउटपुट का हमें कितना पे करना है, 70। इट मींस मैक्सिमम 70,000 का अमाउंट हम डिडक्ट कर सकते हैं आउटपुट सीजीएसटी से। सो 70,000, 70,000। उसके बाद सीजीएसटी को किसके साथ एडजस्ट कर सकते हैं, आईजीएसटी के साथ। उस पर हमें कितना पे करना है, 30,000। सो आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी अकाउंट कितना हो गया, 30,000। बाकी बचा 15,000, तो वो क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड, मतलब नेक्स्ट पीरियड में उसको एडजस्ट करेंगे। और लाइबिलिटी क्या बची करंट पीरियड की, जो हमारा एसजीएसटी का अमाउंट है, एसजीएसटी का कितना अमाउंट है, 25,000। आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 25,000। यहाँ तक सबको क्लियर। सर जितना अमाउंट बचा था उतने अमाउंट के साथ एडजस्ट नहीं कर सकते थे 25,000, मतलब 15,000 को 25,000 नहीं से करते ना, रूल नहीं है, मैंने क्या बताया, एसजीएसटी को एसजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, सीजीएसटी को सीजीएसटी के साथ। कुछ बच सर ये जाएगा तो तो पता सिर्फ चल गया। आईजीएसटी, तो बस ये फिर तो हम कैसे करेंगे, एसजीएसटी के साथ क्रॉस नहीं हो जाएगा। जब ठीक है हम फिर। सीजीएसटी को एसजीएसटी के साथ एडजस्ट ही नहीं कर सकते तो वो तो पे करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, यस अब मैं सर। टैली का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये था एक नॉलेज के लिए। अगर इस सर तरीके की एक चीज है, एडजस्टमेंट, सीजीएसटी से सीजीएसटी पे कर दिया, फिर हमने डायरेक्ट आईजीएसटी पे क्यों शिफ्ट हो गए? एसजीएसटी नहीं करना था पहले? अरे रूल अलाउ नहीं करता है भाई।
सीक्वेंस बता दे फिर एक बार। सीजीएसटी था ऊपर, तो पहले सीजीएसटी फिर ध्यान से आईजीएसटी। सुनना, इस बार लास्ट बार बता रहा हूँ। एसजीएसटी को एसजीएसटी के साथ करेंगे, क्लियर। यस सर। कुछ बच जाएगा तो आईजीएसटी के साथ करेंगे, यहाँ तक क्लियर। यस सर। सीजीएसटी को सीजीएसटी के साथ करेंगे, कुछ बच जाएगा तो आईजीएसटी के साथ करेंगे। क्या बोला मैंने, अब अच्छा। बताओ। सीजीएसटी को फिर सीजीएसटी के साथ करेंगे, बच जाएगा आईजीएसटी के साथ करेंगे। बस। और एसजीएसटी के बारे में क्या बोला? वही एसजीएसटी को एसजीएसटी के साथ करेंगे, जो बच जाएगा आईजीएसटी के साथ। ठीक है, अब आईजीएसटी का केस बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। आईजीएसटी को पहले आईजीएसटी के साथ करेंगे, कुछ बच जाएगा तो सीजीएसटी के साथ करेंगे, फिर भी कुछ बच जाएगा तो किसके साथ करेंगे? एसजीएसटी के साथ। यस सर, समझ आ गया फिर। अब मैं टैली का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना। सो अभी तक जो बताया था वो टैली में अभी तक आया नहीं है, बट अगर आता है तो तुम अवेयर होने चाहिए कि भाई क्या एंट्री हमें पास करनी है। अगर ये एंट्रीज आपको पता है तो क्वेश्चन कैसा भी आए जीएसटी का आप अटेम्प्ट कर लोगे। ये सारी ट्रांजेक्शन कहाँ होगी? जर्नल वाउचर में होगी। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू? नो सर। अब देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन शायद तुम्हारे पास होगा भी और मनीष ने भी कराया है, ये वही क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ। इसका थोड़ा स्टेप्स डिफरेंट हो सकता है जो उन्होंने कराया है, बाकी सॉल्यूशन पे आंसर सेम आएगा, ठीक है। फिर जो डेटर और क्रेडिटर की जो एंट्री दी होती है क्वेश्चंस में, जो इंडिविजुअली हमको रिकॉर्ड करने होते हैं, वो हमको सिंगल लेजर के थ्रू करना होता है या मल्टी मास्टर के अभी अंदर ही कर अभी सकते हैं? अभी मैं दिखाऊंगा, देख लेना ध्यान से। क्योंकि कोई बच्चा बोल रहा था मनीष सर ने सिंगल एंट्री के थ्रू करवाया है। अभी मैं दिखाऊंगा, देख लेना, आंसर एक ही आएगा। यस सर, ठीक है भाई। ठीक है, मैंने क्वेश्चन शेयर कर दिया है, इसको डाउनलोड कर लो और क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ। सो एक क्वेश्चन डिजाइन किया है मिस्टर गुलशन ने, ठीक है। ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। सो क्वेश्चन में क्या होगा, आपको सबसे पहले अपना जो कंपनी का नेम होगा उसका रोल नंबर के हिसाब से क्रिएट करना होगा। इट मीन्स यू हैव टू क्रिएट अ कंपनी विद योर रोल नंबर। नेक्स्ट, जो आपका एड्रेस होगा वही कंपनी का एड्रेस होगा, जो आपका फोन नंबर होगा वही कंपनी का फोन नंबर होगा, और जो आपकी ईमेल आईडी वही कंपनी की ईमेल आईडी, ठीक है। सिंबल क्या रहेगा करेंसी का? रुपये रहेगा। टैली में हम रुपये के अलावा भी डिफरेंट करेंसीज में अपने अकाउंट्स को शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, जैसे बिजनेस का जीएसटी नंबर दिया है। उन्होंने बताया जो भी परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट ट्रांजैक्शन होगी वो किससे करनी है? इंडियन बैंक से। अदर ट्रांजैक्शन किससे करनी है? कैनरा बैंक से, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस शीट दी गई है। बैलेंस शीट्स में ये जो डिफरेंट आपके पास हेड्स है या ग्रुप्स है, ये क्या है? लेजर्स अकाउंट है, तो हमें ये लेजर्स अकाउंट क्रिएट करने होंगे। इसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन में उसने डेटर्स, क्रेडिटर्स और स्टॉक के बैलेंस दिया, इट मीन्स उनका बाइफर्केशन दिया हुआ है। और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है जिसको हम वाउचर्स के थ्रू रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। लास्ट में करना क्या है, पहले क्रिएट अ फोल्डर ऑन योर डेस्कटॉप। जिस तरीके से एग्जाम में करना है उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। यस सर। सर वो क्वेश्चन शेयर कर दीजिए आया नहीं। मैंने शेयर कर दिया है, आ जाएगा, नहीं आया तो थोड़ी देर में आ जाएगा। सर ओके सर। इससे पहले जो आप एंट्रीज करवा रहे थे, वो एग्जामिनेशन में नहीं आएगा? मैंने बोला है अगर इस तरीके की एंट्री आ जाएगी तो तुम्हारा इजीली हो जाएगा, ठीक है। वो टैली से रिलेटेड था सर, वो जो करवाया? अरे जीएसटी से रिलेटेड ही तो है वो। ओके सर, ठीक है सर। अगर क्वेश्चन में आ गया कि एडजस्टमेंट एंट्री कराओ या वाइवा में पूछ लिया, फिर क्या करोगे? यस सर, मैं समझ गया सर। यस सर। ठीक है। सो वाइवा और टैली में आ सकता है कि आईजीएसटी की आपको इनपुट टैक्स कैसे लेना है या फिर पेमेंट कैसे करनी है, तो उसके लिए जर्नल वाउचर यूज करना होता है। एंड
मैंने क्वेश्चन भेज दिया है। सो पहले क्या करना है हमें, यू आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए फोल्डर ऑन डेस्कटॉप विद योर रोल नंबर, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। सो मैं कहाँ जाता हूँ, डेस्कटॉप पर आता हूँ, राइट क्लिक किया, न्यू पर क्लिक करना है, फोल्डर आ जाएगा। इसको रीनेम करना है, रीनेम क्या होगा, सपोज मेरा रोल नंबर है 111010404089, फोल्डर क्रिएट हो गया, एंटर कर देना है। यहां तक क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, फोटो पे ध्यान मत दो, एग्जाम पे ध्यान दो। इसके बाद है क्रिएट अ कंपनी एज पर द डिटेल्स गिवन अबव, ठीक है, जो ऊपर डिटेल्स दी गई है उसके साथ हमें कंपनी क्रिएट करनी है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्लिक करेंगे राइट हैंड साइड पे जो हमारा बटन बार है, यहाँ पे हम कंपनी पे क्लिक करेंगे, फिर ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट का, ठीक है, इस पर क्लिक किया। सपोज करो मेरे को क्या करना है, अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग अपनी कंपनी क्रिएट करनी है। रोल नंबर क्या था, 111010404089, ठीक। मेलिंग एड्रेस बाय डिफॉल्ट सेम रहेगा, चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एड्रेस सपोज करो मेरा हरियाणा है, ठीक है। इसके बाद स्टेट भी हरियाणा हो गया, पिन कोड मान लीजिए 101201 हो गया, ठीक है। फोन नंबर हमारा कुछ भी डाल देते हैं 7895, इसको अपलोड करने के लिए गलत नंबर डालना है। ईमेल आईडी क्या हो गया, yogesh.prac@gmail.com, ठीक है, मेरी ईमेल आईडी हो गई। वेबसाइट एंटर प्रेस करके हम प्रोसीड करते रहेंगे, ठीक है। वेबसाइट हो गई www.yogesh.com। इसके बाद बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर बिगिन हो रहा है वो क्या हो रहा है, 1 अप्रैल से हो रहा है। अब इसको सेव कर देंगे, सेव करने के लिए हम क्या प्रेस करते हैं, Ctrl+A, क्लियर है। सो Yes, sir. आपको इस तरीके की स्क्रीन अपीयर होगी नेक्स्ट, जैसे आप इंफॉर्मेशन को सेव करोगे। हो सकता है जो आपके पास नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन हो वो लेस हो, जो भी अपीयर हो रही है, ठीक है। सो वो यहाँ से हमें यस करना होता है, ठीक है। हो सकता है कि इस तरीके की स्क्रीन अपीयर हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, शो मोर फीचर्स पे क्लिक करना है, ये यस हो गया। यहाँ पे आपको 3 चीजों को चेक करना है। पहला, अकाउंटिंग जो हेड है या ग्रुप है उसमें आपने मेंटेन अकाउंट्स ओनली को यस किया हुआ है। दूसरा, इन्वेंट्री में जो ग्रुप है उसके अंडर मेंटेन इन्वेंट्री, इसको यस किया हुआ है। एंड इंटीग्रेट अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, इसको यस किया हुआ है। अगर आप सेकंड ऑप्शन जो है इन्वेंट्री का, इसको यस नहीं करते हो तो आपका बैलेंस शीट में स्टॉक का जो वैल्यू है वो शो नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं टैक्सेशन पर। टैक्सेशन पर हमें इसको क्या करना है, जीएसटी को यस करना है। इसके साथ एक और चीज कर लेते हैं, डिस्काउंट दिख रहा है आपको इन्वेंट्री में, सेकंड लास्ट कॉलम, यूज डिस्काउंट sir. कॉलम इनवॉइस, इसको भी स्टार्टिंग से यस करते हैं। अब जीएसटी पे आ जाते हैं, इसको जैसे मैं यस करूंगा और प्रेस करूंगा एंटर, तो नेक्स्ट स्क्रीन अपीयर होगी, ठीक है, ये दिख रहा है। तो आपको अपना डोमिसाइल उसको बताना होता है, ताकि उसको पता चले कि आपके विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है या बिटवीन स्टेट है। तो आपका स्टेट क्या हो गया, हरियाणा। आप हो रेगुलर या कंपोजिशन टैक्स पेयर, सो हम इसको रेगुलर कर लेते हैं। कंपोजिशन का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर क्लास ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर है जिनका टर्नओवर एक पार्टिकुलर लिमिट तक है, से 5 करोड़ 1 करोड़, उनको जीएसटी पे एक बार टैक्स देना होता है, ठीक है, और उनको अपनी सेल पे देना होता है, इस तरीके का होता है। ये इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो कंपोजिशन टैक्स पेयर होते हैं उनको आईजीएसटी की जो डिडक्शन होती है
जो क्रेडिट अवेलेबल होती है वो अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, उनको डायरेक्ट क्या करना है, अपने टर्नओवर पे 5%, 3%, 1% सीधा जीएसटी पे करना होता है, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। क्लियर है? तो हम इसको क्या करते हैं, रेगुलर रखते हैं, और ये क्या एक ऑप्शन है। सो दोनों ऑप्शन में से आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, चाहे आप लो स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो, चाहे आप लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहे हो। सो रेगुलर को हम सिलेक्ट करेंगे। असेसी ऑफ अदर टेरिटरी, तो ये होता है कैजुअल टैक्स पेयर। कैजुअल टैक्स पेयर क्या होता है, जैसे ट्रेड फेयर लगता है दिल्ली में, तो 14 डेज के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से लोग यहाँ आके पार्टिसिपेट करते हैं ट्रेड फेयर में। सो कैजुअली वो सेल कर रहे हैं, परमानेंट रेजिडेंशियल नहीं है। तो जो अभी आप जीएसटी रजिस्टर्ड कर रहे हैं वो कैजुअल टैक्स पेयर है या रेगुलर है, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सो हम क्या है, हम हरियाणा के रेजिडेंशियल है, तो यह परमानेंट क्या हो गया, हमारा टेरिटरी होगी, तो इसको क्या रखेंगे, नो। क्लियर हुआ कैजुअल टैक्स अरे पेयर का मतलब? सर एक बार बताना फिर से। कैजुअल टैक्स पेयर का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे डिफरेंट स्टेट से लोग आते हैं दिल्ली के ट्रेड फेयर में, ठीक है, अपने गुड्स को शोकेस करने, उनको सेल करने, ठीक है। सो जो 14 डेज का उनका वो टाइम पीरियड होता है, वो क्या होता है, कैजुअल टैक्स पेयर होते हैं, मतलब दिल्ली के रेजिडेंट नहीं है, बट उन्हें क्या करना पड़ेगा, दिल्ली के अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, उनको दिल्ली में आके सेल कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, विद इन स्टेट कर रहे हैं सेल, तो वो क्या हो जाएगा, उनका CGST एंड SGST लगेगा। क्लियर है? यस सर। कैजुअल सर यहाँ टैक्स पे पेयर कैजुअल टैक्स पेयर लिखा ही नहीं है। SSC ऑफ अदर टेरिटरी लिखा हुआ है ना, मतलब दूसरी टेरिटरी के तो नहीं हो आप, ऐसा तो नहीं आप दिल्ली से हो, ओके ओके ओके। हरियाणा में टेम्परेरी अपना बिजनेस करने आए हो, ठीक है। जीएसटी एप्लीकेबल मतलब जिस डेट से एप्लीकेबल कर रहे हो। जीएसटी नंबर, ठीक है। सो जीएसटी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, बताओ जरा क्या हुआ है, कितना जीएसटी नंबर? सर जीएसटी नंबर है 07 एक सेकंड, डबल। ठीक है। जीएसटी नंबर हो गया, इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, प्रेस किया एंटर, मैसेज अपीयर होगा इनवैलिड, क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं है और एक वैलिड नंबर नहीं, इसीलिए मैसेज अपीयर होता है। फिर प्रेस करना एंटर। मंथली पे करना या क्वार्टरली, ये आपकी चॉइस होती है। अगर आप लोएस्ट सर बट 07 दिल्ली के होता है ना? अरे ठीक है, किसी का ही होता हो, क्या फर्क पड़ रहा है, जब हमने डाला ही फर्जी है तो क्या फर्क पड़ रहा है। सर ओके क्वेश्चन में भी दिल्ली लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड ऑफिस। कोई नहीं, हमने हरियाणा कर दिया। ओके सर। इसको मंथली या क्वार्टरली, क्वार्टरली वो लोग पे करते हैं जिनका टर्नओवर कम होता है, ठीक है, दोज विच आर ऑपरेटिंग एट लो स्केल। ये भी एक चॉइस है। सर हाँ, थोड़ा सा सर फिर से थोड़ा शुरू से करवा लीजिए, शुरू से थोड़ा नहीं साइड में जाएगा, हमारा वाइवा चल रहा था सर हमारा। रिकॉर्ड कर दिया मैंने, यूट्यूब पे डाल दूंगा, अच्छा ठीक है। ठीक है सर, ठीक। मंथली कर देते हैं। अब इसमें देखो, मैंने एक चीज बताया था आपको फर्स्ट या सेकंड क्लास में, जीएसटी के कुछ हेड होते हैं ना, कितने हेड होते हैं, सॉरी अकाउंटिंग के कुछ हेड होते हैं, कितने हेड होते हैं? सर 4 है देते हैं। एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, यहाँ तक क्लियर? यस सर। फिर सर हम कैपिटल नहीं होता। भाई नेचर उसका वही होता है, अब सुन लो, उसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो, इतना टाइम नहीं है, ठीक है। ओके सर ओके। 4 हेड्स हैं टैली में अकाउंटिंग के, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर। फिर उस एसेट्स को हम बाइफरकेट कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, कैसे? फिक्स एसेट, करंट एसेट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसी तरीके से लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। इसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, फिर डायरेक्ट के अंदर कुछ होते हैं, फिर इनडायरेक्ट के अंदर कुछ होते हैं। क्लियर है? सो हम क्या कर देते, इंटीग्रेट कर देते, जैसे मैंने क्या किया, एसेट्स को डिफरेंट पार्ट्स में बाइफरकेट कर दिया, करंट, फिक्स। सो जो ग्रुप्स होते हैं आपके टैली में आगे आएंगे, वो हम इंटीग्रेट कर देते हैं हेड के साथ, तो जो हेड का नेचर होता है वही हमारे ग्रुप्स का नेचर हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। जैसे मैंने एसेट्स को बाइफरकेट किया, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट्स, और उसके अंडर किसके होता है, एसेट के अंदर, तो जो एसेट्स का नेचर वही हमारा क्या होगा, करंट एसेट्स, ग्रुप और का फिक्स नेचर। एसेट्स यस का सर। नेचर होगा।
इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, वो प्री डिफाइन कर दिया कि फिक्स एसेट्स का नेचर क्या है, एसेट है, करंट एसेट्स का नेचर क्या है, एसेट है। ठीक है, सो इसी तरीके से क्या हम जीएसटी के रेट्स को भी डिफाइन करना चाहते हैं कि 5% जीएसटी, 4% जीएसटी, 3% जीएसटी, 18% जीएसटी। सो यहाँ पे ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है एडिशनल फीचर सेट और ऑल्टर दी जीएसटी रेट, ये उसके बारे में। सो इसको हम नो रखेंगे। इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसीव्ड, जो आपको एडवांस रिसीव्ड मिली है, क्या उस पर आपको टैक्स लाइबिलिटी पे करनी है, तो इसको भी नो रखेंगे। इनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन रिवर्स चार्जेस, रिवर्स चार्जेस होती है कि मतलब यहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइडर टैक्स पे नहीं करता, वो कहता है जो सर्विस रिसीवर है, आपने जो सर्विस ली है उस पर खुद जीएसटी पे कर दो, हमें सिर्फ उतने अमाउंट दो जितना हमारा बनता है। जैसे लॉयर है, लॉयर कभी जीएसटी पे नहीं करते, वो क्या कहते हैं कि भाई जो हमारी फीस है वो आप दे दो और जो इस पे जीएसटी बनेगा वो आप किसको दे दो, गवर्नमेंट को खुद पे कर दो। सो इसको इस तरीके का क्या ट्रेडिंग है, तो उसको भी नो रखेंगे। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, इसको भी नो रखेंगे। ठीक है, प्रोवाइड एलयूटी, इसको भी नो रखेंगे। इसके बाद आया था राइट हैंड साइड में ई वे बिल, यस एप्लीकेबल कब से, 1 अप्रैल 2022। अब जब हम ई वे बिल की, ई वे बिल में क्या होता है कि अब मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कि 50,000 विद इन स्टेट है या बिटवीन स्टेट है। अगर आपका 15,000 शायद ये है, 50,000 से ज्यादा की इनवॉइस वैल्यू है और वो बिटवीन स्टेट ट्रांजेक्शन हो रही है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, ई वे बिल देना पड़ेगा। अगर विद इन स्टेट है, 50 किलोमीटर से ज्यादा का आपका वैल्यू है इनवॉइस का, तो आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन कोई काम की नहीं है, बस आपको इस पेज पे क्या करना है, जीएसटी नंबर को फिल करना है और बाकी जो चीजें इसको एज इट इज रखना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आएगा भी नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बताया था। अब इसको सेव कर देंगे, सेव करने के लिए हम क्या करते सर हैं, एक मिनट, सर अनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज एक बार बता दीजिए सर। रिवर्स चार्जेस का मतलब है कि जैसे सेल्स पे हमें टैक्स देना होता है ना, तो हम सेल्स पे ना देके हम क्या करते हैं, हम परचेजर को ही बोलते हैं कि भाई तुम जीएसटी पे कर देना जो इस पे एप्लीकेबल है, हमें तो सिर्फ उतने अमाउंट दो जितना हमारा बनता है। ठीक है, जितना हमने आपसे सेल चार्ज की है। आया समझ में? यस जैसे सर। एक सेलर है, उसका क्या था, उसको टोटल 140 पे करने थे, 120 सेल का, 20 रुपीज जीएसटी का। तो वो क्या कहेगा बायर से कि आप 120 हमें पे कर दो, 20 रुपीज डायरेक्टली जीएसटी पे कर दो, हमें मत दो। ठीक है, यस ओके सर। अब इसको सेव कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल ए से हम सेव करेंगे, ये स्क्रीन आ जाएगी, फिर कंट्रोल ए, तो हमारा क्या हो गया, कंपनी क्रिएट हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है क्रिएट एप्रोप्रिएट ग्रुप्स एंड लेजर अकाउंट। ठीक है, अब लेजर अकाउंट क्रिएट करते हैं फटाफट। बताओ जरा लेजर अकाउंट्स क्या, लेजर अकाउंट्स में सबसे पहले हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स में जाएंगे, लेजर सिलेक्ट करेंगे, मल्टी मास्टर सिलेक्ट करेंगे, मल्टी क्रिएट ऑल आइटम्स। मेरे को जल्दी से क्या है, इनके नाम बताते रहो ताकि मैं फटाफट इसको कंप्लीट कर दूं। कैपिटल, एक सेकेंड, एक सेकेंड। कैपिटल, 20 लाख, अंडर कैपिटल, कैपिटल। सर अंडर नहीं लिखना होता। अब देखो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो अंडर है यहाँ पे मतलब कैपिटल एक ग्रुप था। अब इसके अंदर हम किसी भी नाम से कोई आइटम क्रिएट करेंगे तो उसका नेचर क्या हो जाएगा, कैपिटल की तरह हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी सर। नेक्स्ट रिजर्व्स है सर। कितना है, सर रिजर्व है 8.5 लाख। नेक्स्ट, एक सेकेंड सर, नेक्स्ट है सर पी एंड एल, पी एंड एल हमारा बाद में आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश अकाउंट का हम सिर्फ बैलेंस फिल करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं विद द क्रिएशन ऑफ कंपनी, इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा, डिबेंचर सर, ये क्या है, अनसिक्योर्ड लायबिलिटी, अनसिक्योर्ड। कितना Yes. अमाउंट है, सर 9 लाख। नेक्स्ट, लोन फ्रॉम प्रमोटर,
ये क्या हो गया, लोन्स एंड लाइबिलिटी लोन्स, यस सर, कितना है? 2,50,000 सर। नेक्स्ट, एक सेकेंड सर। सर Provision नेक्स्ट for है tax. ये कहाँ जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस, कितना है? 3 लाख सर। नेक्स्ट, सर नेक्स्ट है बिल्स पेबल, कितना है? करंट लाइबिलिटी 1,37,900। 900। हाँ जी सर। नेक्स्ट, फिर सर क्रेडिटर्स का नाम बताना चालू कर देता हूँ। ठीक है, क्रेडिटर्स का कंप्लीट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ब्रीफ फॉर्म में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, बट इसका हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है, तो वो क्या करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उसने बाइफर्केशन दिया है। तो पहला कौन है क्रेडिटर, बताओ जरा। राम सर। यहीं पे साइमल्टेनियसली क्रिएट करते रहेंगे, अलग से नहीं। राम अंडर क्रेडिटर्स, हाँ जी सर। कितना है? 25,000 सर। नेक्स्ट, दिया इसको सर। कंट्रोल ए कर देंगे। हाँ, दिया। रिया नहीं सर, दिया, DIA। अरे ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग एडजस्ट कर लो। ठीक है सर। सर इसका Creditor। अमाउंट है 30,500। इसको स्कीप करने के लिए क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल ए। ठीक है, नेक्स्ट, टीना सर। क्रेडिटर से ये भी हमारा कितना है? 67,500। नेक्स्ट, आरुषि। कितना है इसका अमाउंट? सर 42,600। नेक्स्ट, क्या बैलेंस शीट में वापस आते हैं, सैलरी सैलरीज एज आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। यस सर, 45,000 सर। करंट लाइबिलिटीज, नेक्स्ट, एसेट साइड आ बिल्डिंग्स, जाते हैं, फिक्स्ड फिक्स एसेट एसेट 7 अमाउंट लाख सर। 7 लाख 70 लाख, 7। 7 ही है सर। नेक्स्ट, फर्नीचर सर, फिक्स्ड एसेट, ये क्या हो गया हमारी फिक्स एसेट? यस, 4,20,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट सर, अंडर इन्वेस्टमेंट 1,50,000। वन लैख 50,000। नेक्स्ट, सर स्टॉक है तो अभी के लिए स्किप कर देते हैं। स्टॉक को स्कीप कर देंगे। नेक्स्ट, सर डेटर्स के नाम बताना चालू। बाइफर्केशन। प्रिया सर। कितना है? 89,000 सर। नेक्स्ट, रूबी इसको प्रेस सर, कर देंगे कंट्रोल ए से। हाँ, रूबी 52,000 सर। 52। नेक्स्ट, अमीना सर, अमीना 30,000। 30,000। और सर रिया फिर 46,000। रिया, प्रिया, रिया सर, रिया, प्रिया तो हो गई सर ऊपर। ठीक है, रिया कितना है? 46,000। नेक्स्ट, अब सर आइटम है हमारी बिल्स रिसीवेबल सर, करंट एसेट्स। BR किया है सिर्फ, ठीक है सर। ठीक है। करंट एसेट अमाउंट है सर 60,000। नेक्स्ट, सर इंडियन बैंक, अंडर बैंक अकाउंट 8 लाख है सर इसका बैलेंस। फिर सर कैनरा बैंक है, हाँ कितना है? कैनरा बैंक सर हो गया, ये है 6.5 लाख। एक सेकेंड, सर 6.5। और कुछ है?
बस सर अब कैश इन हैंड भरना है और वो P&L। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू? नो सर। इसको सेव कर देंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल। ठीक है, वापस जाएंगे, वापस जाने के लिए एस्केप प्रेस करेंगे, कैश और P&L का बैलेंस फिल करेंगे सबसे पहले। ऑल्टर में गए, ऑल्टर में नेक्स्ट है लेजर्स, लेजर्स को सिलेक्ट किया। फर्स्ट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टाइप क्लास करेंगे। लगी है मेरी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में सिर्फ बैलेंस फिल करना है। कितना है बैलेंस? 2,80,000 सर। इसको सेव कर देंगे बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए। नेक्स्ट है हमारा कैश, कैश टाइप किया, कैश इन हैंड के अंदर जाएगा। ये कितना है हमारा? 45,000 सर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डेटर क्रिएशन। वापस मेन स्क्रीन पे आए, चार्ट ऑफ अकाउंट डेटर नहीं सर, सेलेक्ट, वो हमें सॉरी स्टॉक स्टॉक। बनाना है सर। हाँ। ठीक है, वापस चार्ट ऑफ अकाउंट्स पर आए, चार्ट ऑफ अकाउंट्स को सिलेक्ट किया। अब नेक्स्ट क्या है, हमने स्टॉक आइटम्स डायरेक्टली सिलेक्ट किया। ठीक है, स्टॉक आइटम्स में क्या किया, मल्टी मास्टर्स, मल्टी क्रिएट, ऑल आइटम सिलेक्ट किए। पहला है क्या है हमारा, एडिडास। एडिडास सर। अंडर हमने कोई क्रिएट किया नहीं था ग्रुप, अब क्रिएट कर देते हैं। सो क्रिएट करने के लिए क्या हमें टाइप करना आता है, ऑल्ट सी, या क्रिएट को सिलेक्ट करेंगे। सो ये क्या है हमारा, शूज। शूज। फिर यहीं पे एक और चीज बतानी थी आपको हाँ, कि मनीष सर की वीडियो में स्टॉक ग्रुप पहले क्रिएट किया, फिर उन्होंने बोला यूनिट करो, फिर आज ये इनडायरेक्टली कर रहे हो, ये भी ठीक है, पर आपको बताने के लिए बता रहा था। कोई बात नहीं। ठीक है, प्राइमरी हो गया, इसको यस कर देंगे ताकि इसका कंसोलिडेट अमाउंट शूज, मतलब शूज के डिफरेंट आइटम्स हो सकते हैं, एडिडास, नाइकी, पूमा। सो इनका एक टोटल दिखाने के लिए हम इसको क्या कर रहे हैं, यस कर रहे हैं। ठीक है, जीएसटी को भी हम यहाँ क्या क्या रख रहे हैं, नो रख रहे हैं। क्लियर है, वी आर नॉट इन इनेबलिंग द जीएसटी व्हेन वी आर क्रिएटिंग अ ग्रुप्स और द स्टॉक। ठीक है, अब क्या करना है, हमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्रिएट करना है। पर हमारा जीएसटी वाला क्वेश्चन है, ग्रुप में जीएसटी नहीं एनेबल करेगी। अभी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ ये देखो कि कर क्या रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट करना होता है, तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में क्या हो गया, पीसीएस कर दिया, इसको सेव कर दिया। फॉर्मल नेम क्या है इसका, पीस। ठीक है, क्वांटिटी कितनी है बताओ जरा भाई एडिडास की। 600 पीसेस सर। जल्दी जल्दी बताओ। नेक्स्ट 1200 के रेट पे है सर। हाँ सर। नेक्स्ट है नाइक, शूज की कैटेगरी के अंडर ही 500 पीसेस सर। 1375 रेट। फिर सर प्यूमा है, शूज 100 पीसेस सर, 2200 रेट। एक सेकेंड, 20, एक सेकेंड, 1 2। ठीक है, नेक्स्ट सर स्पार्क्स है, पर अब इसमें नया ग्रुप बनाना पड़ेगा हमें। आइटम लिख हाँ। लेते हैं। हाँ, ग्रुप पहले आएगा create सर हमारा करेंगे group। स्लीपर्स। इसको यस किया, सेव किया बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए। पीसेस कितना आइटम है, सर ये है 200 पीसेस, 800 रुपीज रेट है। नेक्स्ट रिलैक्सो स्लीपर्स 90 पीस, 500 रुपीज रेट। स्लीपर्स कितना रेट है, 90 क्वांटिटी है, 500 पर पीस। नेक्स्ट नेक्स्ट है सर बाटा स्लीपर्स 120 पीसेस। 120। हाँ जी सर, और 450 रेट है सर। ठीक है, स्टॉक क्रिएट हो गया, किसी को कोई दिक्कत? सो डायरेक्टली हम आइटम के साथ उसका ग्रुप और यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करो, मल्टी मास्टर में जाओ, मल्टी क्रिएट करना है, ऑल आइटम सिलेक्ट करो, साइमल्टेनियसली आइटम्स के साथ ग्रुप्स को क्रिएट करो। ठीक है, यस सर। किसी भी चीज सर- को क्रिएट करने के लिए हमें क्या प्रेस करना आता है, ऑल्ट सी। हाँ बोलो हार्दिक। सर ग्रुप में आपने अभी एक चीज यस करी थी जब आप ग्रुप बना रहे थे। अरे वो उसको एडिट कर दिया था ना, क्वांटिटी शुड बी एडिट।
तो इसका मतलब यह है कि जैसे शूज में आप थ्री टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, एडिडास, नाइकी, पूमा, ठीक है। अब लास्ट में जब आपको ये दिखाना है कि नंबर ऑफ टोटल शूज कितने थे, तो आप उसका टोटल शो करना चाहते हो या नहीं? आ गया समझ में? जैसे नाइकी के 100 थे, दूसरे वाले के 50, तीसरे वाले के 20, सो 170 टोटल शो करना चाहते हो शूज का बैलेंस या नहीं? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि जो आपका शूज है, शूज में 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर सेलिंग इन द मार्केट, नाइकी, पूमा, एडिडास, ठीक है। और एक का जो क्वांटिटी है वो 100 है, दूसरे का 50, तीसरे का 20। सो टोटल आप 170 शो करना चाहते हो शूज के सामने या नहीं? इतना है बस। स्क्रीन शेयर नहीं होता। ठीक है। आगे हार्दिक समझ में? हाँ जी सर। सर अभी आपने जीएसटी से रिलेटेड तो कुछ नहीं चेंज करवाया ना? अभी कुछ नहीं किया जीएसटी पे। अब शो हो रही है स्क्रीन? यस Yes, sir. सर। सर अब ये हो गया हमारा स्टॉक क्रिएशन। अब आ जाते हैं वाउचर्स पे। यहाँ से आपका जीएसटी का पोर्शन आ जाएगा। सो पहला ट्रांजेक्शन क्या है? परचेज फ्रॉम राम सर। सो अगर हमें किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो हम क्या यूज करेंगे? वाउचर, ठीक है। वाउचर्स के लिए ठीक कहाँ सर जाएंगे? आपने क्रिएट करने का शॉर्टकट के ऑल्ट प्लस सी था। ऑल्ट सी, हाँ। ऑल्ट सी, ठीक है। वाउचर टैली की मेन्यू स्क्रीन पाएंगे जिसको टैली का इंटरफेस बोलते हैं। अंडर द गेटवे ऑफ टैली फर्स्ट थर्ड ऑप्शन आपका वाउचर्स, ठीक है। वाउचर सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके कुछ इसमें कुछ वाउचर ऑलरेडी क्रिएटेड है, मतलब वो इनेबल है, ठीक है। सो अकाउंटिंग प्रैक्टिस के बेसिस पे 24 वाउचर्स ऑलरेडी क्रिएटेड है टैली में। अगर आपको उससे ज्यादा क्रिएट करने हैं तो वो आप क्रिएट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन। सो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के बेस पर आप क्रिएट करते हो कि आपको कौन सा वाउचर यूज करना है, कौन सा वाउचर आपको क्रिएट करना है। सो बाय डिफॉल्ट 7 to 8 वाउचर्स यहाँ पे एक्टिवेटेड होते हैं, इनेबल होते हैं, ठीक है। जो आपके राइट हैंड साइड के स्क्रीन पर पेयर होंगे। फर्स्ट है कॉन्ट्रा, दूसरा पेमेंट, थर्ड है रिसिप्ट, फोर्थ है जर्नल, नेक्स्ट है सेल्स एंड परचेज वाउचर। ये आपके क्या ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड वाउचर है, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के बेस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमें कॉन्ट्रा यूज करना है या रिसिप्ट यूज करना है। इसका मतलब यह है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाउचर्स क्रिएट किए गए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए। सो पहला है हमारा जैसे परचेज फ्रॉम राम। सो राम के लिए हम क्या यूज, परचेज के लिए हम क्या यूज करेंगे? परचेज वाउचर, ठीक है। किससे परचेज किया है? राम से। सिलेक्ट किया राम, इसको ऑल्ट ए से मिनिमाइज कर देंगे, फिर हम ऑल्ट ए प्रेस करेंगे। क्या हमने परचेज अकाउंट क्रिएट किया था क्या? नहीं सर। सो परचेज अकाउंट क्रिएट करना होगा। क्या परचेज का स्पेलिंग? अंडर परचेज किस में ट्रेड कर रहे हैं सर हम? हाँ, क्या परचेज का स्पेलिंग देख लेना सर ऊपर। ठीक है, ठीक है। ठीक है, कंट्रोल ए। क्या परचेज किया हमने? बाटा स्लीपर्स। कितनी हाँ क्वांटिटी है? जी सर। 250 सर। रेट क्या है? सर अमाउंट दे रखा है 90,000, रेट नहीं दिया हुआ। सेव कर दो, कंट्रोल ए। नेक्स्ट क्या है? सर सेल करी हमने। क्या थोड़ा आराम आराम से चलना पर वॉचेस का मुझे पता नहीं ठीक है है, थोड़ा ठीक सा। है। सेल में हमने सेल किया है प्रिया को। प्रिया का नाम सिलेक्ट किया, टाइप करके कंट्रोल ए प्रेस करो, फिर कंट्रोल ए प्रेस करो। सेल वाउचर, सेल अकाउंट हमने क्रिएट नहीं किया था, क्रिएट कर देते हैं। सर यहीं पे रुकना पर ये क्या था? एक सेल अकाउंट क्रिएट नहीं किया था, ये क्या? अभी बता रहा हूँ, एक सेकेंड। ट्रेड किस में हो रहा है? गुड्स में। कंट्रोल ए। देखो ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, सेल्स लेजर।
सो अभी तक जो तुम्हारे बैलेंस शीट में आइटम्स थे वो लेजर्स तो हमने क्रिएट कर लिए थे, बट कुछ लेजर्स के हम कब क्रिएट करते हैं, जैसे जैसे हमारी ट्रांजेक्शन आती है। सो ट्रांजेक्शन कब आएगी, जब आपकी एंट्रीज होगी। जैसे पहली एंट्री थी परचेज की, दूसरी थी सेल। तो आपके अच्छा पास अच्छा ग्रुप तो है पर उसका अकाउंट आपने क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। इसीलिए हमने सेल अकाउंट को क्रिएट किया। सर, ये सेल किसके अंदर आता है? अंडर सेल सेल, पर सेल अकाउंट लेजर इसके अंदर आता है, कौन से ग्रुप के अंदर? अंडर सेल आएगा। सेल और परचेज भी अंदर परचेज। हाँ, अभी आपने सेल क्रिएट किया ना, पता नहीं और क्या क्या ऑप्शन आपने सिलेक्ट किया, मुझे देखा ही नहीं। दिखा देते हैं, 2 ही ऑप्शन होते हैं उसमें बस। ठीक है। सेल अकाउंट क्रिएट किया अंडर सेल, ठीक है, ये नोट एप्लीकेबल ही रहेगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ सप्लाई, क्या सप्लाई कर रहे हो, गुड्स या सर्विसेज। तो हम गुड्स कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट किया, सेव कर दिया, कंट्रोल ए, बस ठीक है। गुड सिलेक्ट करना था और कुछ हाँ, नहीं। इसके ठीक है बाद सर, थर्ड समझ गया। एंट्री है जीएसटी की। अब इसको ध्यान से सुनो, पहले एंट्री बता देता हूँ, सेल टू अमीना एंड सी इज रजिस्टर्ड सप्लाई फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा की जगह इसको दिल्ली मान लेते, ठीक है, ठीक है। हाँ जी सर। फिर क्वेश्चन भी दिखा अरे दो फिर। मान लेते हैं ना भाई कि वो दिल्ली में अच्छा, रहती है। अब अमीना को हम सेल कर, तो जैसे सर हमारे ये आपने सर ये जो अपनी कंपनी क्रिएट करी है इसमें आपने लोकेशन हमारी हरियाणा की तो हरियाणा, डाल दी हाँ थी। हाँ हाँ। हरियाणा के। अब मैं आगे चलूं। हाँ जी सर। सो डेटर्स में डिफरेंट डिफरेंट डेटर्स थे ना, डेटर्स के अंदर राम श्याम सीता, डिफरेंट टाइप्स के डेटर्स थे। और उसका जब हम टोटल करते हैं तो डेटर कहाँ अपीयर होता है, बैलेंस शीट में, हाँ या ना। यस सर। इसी तरीके से सेल्स को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्थ सेल, साउथ सेल, ईस्ट सेल, वेस्ट सेल। पर जब पीएनएल में शो होगा तो टोटल सेल का अमाउंट शो होगा, यस और नो। यस सर। सो इसी तरीके से हम सेल को डिवाइड कर सकते हैं उसके रेट के बेसिस पे, जीएसटी के रेट के बेसिस पे। अगर 5% वाला सेल है तो 5% सेल, 12% जीएसटी है तो 12% सेल, इस तरीके से कर सकते हैं। और उसको जब हम सेल के अंदर इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल कहाँ शो होगा, ट्रेडिंग अकाउंट में, हाँ या ना। मैं भी दिखा यस देता हूँ क्या सर। सर किया। लास्ट वाला फिर से बोल हाँ, दो। अभी अभी मैं बता रहा हूँ, पहले हमने क्या किया, सेल वाउचर यूज किया, ठीक है। और हम सेल क्या कर रहे हैं, प्रिया को सेल कर रहे हैं। प्रिया को सेल कर दिया था क्या हमने, वो कंप्लीट नहीं करा सर आपने। कर प्रिया को देते हैं। हमने स्पार्क स्लीपर्स करा था। कितनी है इसकी क्वांटिटी, इसको भी कर देते हैं। 125। कितना अमाउंट है, 3,40,000। फिर सेल जी। करेंगे तो कस्टमर से ई वे सर बिल जनरेट करना है, इसको नो कर देते हैं। अब अमाउंट गलत कर दिया सर आपने, उसमें 30 लाख कर दिया आपने। 3,40,000 है सर। किसको किया था, अरे प्रिया। ठीक है, उसको रहने दो, ठीक। ठीक है। अब करते हैं सेल टू बता दो अमीना। आप, हमसे भी गलती हो जाए कभी ऐसे तो कैसे ऑल्टर में करना होता है। वापस जाना होगा, ठीक है। एंड एक सेकेंड, डिस्प्ले मोर, यहाँ जाना होगा, या हम इसको कहाँ जाके कर सकते हैं, ऑल्टर में गए, सेल किसको किया था, लेजर सेलेक्ट किया, किसको किया था भाई सेल, प्रिया को, प्रिया प्रिया। टाइप। प्रिया। इसका तो बैलेंस ठीक है, एक सेकेंड, डिस्प्ले मोर, सर डे बुक में डे बुक में चले गए, प्रिया आ गया, इस पर क्लिक किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया अमाउंट को 3,40,000, ठीक है, डे सेव कर दिया, बुक वॉचेस के लिए होता है। हाँ वाउचर्स के लिए होता है। तो कहाँ थे, गेटवे ऑफ टैली पे थे। गेटवे ऑफ टैली में हमने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इस पर क्लिक किया, ट्रायल बैलेंस में गए, और जो भी एंट्री में हमारा क्या हुआ था, प्रॉब्लम था, उस पर क्लिक करके उसके अमाउंट्स को रेक्टिफाई कर दी, ठीक है। यस सर, ओके सर। वापस वाउचर्स पर आ जाते हैं। थर्ड है सेल, सेल टू अमीना। अमीना को हम मान रहे हैं कि वो कहाँ रहती है, दिल्ली। अब इसकी लोकेशन देखनी पड़ेगी कि उसकी लोकेशन क्या है। सो इसकी लोकेशन हमने क्या की है, दिल्ली कर दी है,
सर हरियाणा है ना? एज्यूम कर रहे हैं वो दिल्ली में है, ओके सर। ठीक है। दिल्ली सिलेक्ट किया, जीएसटी नंबर क्या है इसका? सर इसका 06 एक सेकंड, DW एक सेकंड, कॉपी किया, पेस्ट किया, कंट्रोल ए से सेव कर दिया, ठीक है। हाँ जी सर। आप देखो मैंने बताया, वही ऑप्शन फिर से बता देना एक बार, कैसे आया वो? इसको सिलेक्ट कर लो और कंट्रोल एंटर प्रेस करो, ठीक है। कंट्रोल एंटर। एंटर प्रेस करो, ये हमारा क्या डेटर, ठीक है। मेंटेन बिल बाय बिल, इसको यस ही रहने दो। इसको क्या कर देते, स्टेट हमने क्या कर दिया इसका, दिल्ली कर दिया, हुआ नहीं था चेंज। इसका जीएसटी नंबर हमने फिल कर दिया, कितना जीएसटी, ये हो गया, ठीक है। यस सर, कंट्रोल एंटर का मतलब क्या हुआ सर? इसका अकाउंट ओपन हो जाएगा, डिटेल्स। ओके सर, नई नई शॉर्टकट की पता चल रही, पता ही नहीं था। ठीक है, कंट्रोल एंटर से क्या होगा, उसका जो अकाउंट्स है हम उसमें एंटर कर जाएंगे जो डिटेल्स हमने फिल की है। अब मैंने बताया था कि जैसे डेटर्स को हम डिफरेंट डेटर्स का एक कंसोलिडेटेड बैलेंस हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, इसी तरीके से अगर हम सेल्स को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसका कंसोलिडेटेड बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग अकाउंट में भी शो कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ सेल, साउथ सेल, वेस्ट सेल, ईस्ट सेल, ऐसे कर सकते हैं ना, सेल को डिवाइड कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में? अरे भाई मैं ग्रुप बना सकता हूँ ना अंडर सेल, यस सर, ग्रुप बना सकते हो, पर प्रॉफिट एंड लॉस में तो एक्यूमुलेटेड जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर जीएसटी के रेट के बेसिस पे मैं उसका ग्रुप बना दूं और अंडर सेल उसको क्रिएट कर दूं तो भी टोटल बैलेंस ही जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। जैसे 5% का जीएसटी है, मैंने सेल करा 5% वाला आइटम, तो मैंने एक सेल अकाउंट क्रिएट कर दिया, सेल एट 5%, और उसको किसके अंडर क्रिएट किया, सेल के। सो जो भी सेल होगी वो तो टोटल इशू होगी ना ट्रेडिंग अकाउंट में। हाँ जी सर। आया समझ में? जैसे मैं करके दिखाता हूँ, मैंने पहले क्या किया, सेल लेजर के सामने प्रेस किया ऑल्ट सी, यहां तक क्लियर। हाँ जी सर। हमने किसको सेल किया है, अमीना को। अमीना कहाँ अमीना। रहती है, दिल्ली में। सो ये ट्रांजेक्शन किस नेचर की है, सेंट्रल, मतलब बिटवीन स्टेट है तो हम उसको क्या नाम देते हैं, सेंट्रल। IGST। हाँ सेंटर, इसका रेट कितना है, कितना सर रेट है, 12%। क्या है हमारी, ये सिर्फ मैंने ग्रुप क्रिएट किया है, ठीक है, किस नाम से, सेंटर के नाम से। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि भाई जो भी हमारी सेल होगी 12% वाली और बिटवीन स्टेट होगी, उसको मैं किसके अंडर रिकॉर्ड करूंगा, सेंटर एट 12 सेल, ठीक है। यस सर, सेल के अंदर आपने और एक क्रिएट किया है, हाँ, मतलब सब 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 अकाउंट बना दिया मैंने। अच्छा। इसका मतलब क्या है, जो भी सेल होगी वो तो टोटल शो हो गई ट्रेडिंग अकाउंट में, बट जो भी सेल 12% वाली होगी और बिटवीन स्टेट होगी उसको मैं किसके अंदर ग्रुप करूंगा, जो सब अकाउंट मैंने क्रिएट किया है। क्लियर है? यस सर, ये clear। अब इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है, हाँ। याद रखना अभी तक मैंने जीएसटी में कुछ नहीं किया था, अब जीएसटी में कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या है, सेट और अल्टर जीएसटी, इसको करेंगे यस। ये हमारी नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या है, बिटवीन स्टेट है तो क्या हो जाएगा, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल, कितना रेट था, 12%। और अब सर इसको एक सेकंड रुकना है आप। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में हम बताएंगे बिटवीन स्टेट है या विद इन स्टेट है। बिटवीन स्टेट थी तो क्या हो गया, इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल। ठीक है सर। इंटीग्रेटेड टैक्स कितना था, 12%। इसको कर देंगे सेव बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए। सर ये आपका टैली का वर्जन कौन सा है? अरे प्राइम ही है भाई। नहीं, प्राइम का लेटेस्ट वाला है? हाँ लेटेस्ट ही है। क्योंकि मेरे में ना सर अलग ऑप्शंस आ रहे थे थोड़े, और मेरा जीएसटी कैलकुलेट नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। अब हो जाएगा, तुम इस तरीके से करना, ठीक है। ठीक है सर। इसको प्रेस कर देंगे अब कंट्रोल ए। यहाँ तक क्लियर सबको?
हाँ या ना? यस सर। और कोई तरीका है सर सेल के अंदर वही इसको क्रिएट याद करने रखो, कुछ नहीं करना। अब सपोज करो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होती है तुम्हारे हार्दिक के साथ। हार्दिक रहता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में। सो अगर आप हार्दिक को सेल कर रहे हो तो ये क्या होगी? बिटवीन स्टेट होगी। हाँ या ना? हाँ या ना? यस सर। हरियाणा टू उत्तर यूपी। प्रदेश बिटवीन स्टेट। तो उसके लिए सेल्स लेजर में आप क्या सिलेक्ट कर लोगे? सेंटर एट 12%। अगर उसका जीएसटी 12 है, अगर 5 होता तो आपको न्यू लेजर अकाउंट क्रिएट कर दोगे अंडर सेल, सेंटर एट 5% सेल। क्लियर है? सर न्यू अगर करना पड़ता तो कैसे? जैसे अब किया था, यहाँ पे गए, क्रिएट पे गए, तुमने किया हार्दिक को सेल किया 5% जीएसटी पे। ओके ठीक सर। है, यस सर समझ आ गया। सेंटर एट रेट 5 5 सेल, अंडर सेल एप्लीकेबल रहेगा जीएसटी। यस, इसको करेंगे यस। ट्रांजैक्शन क्या है? इंटर स्टेट। कितना रेट है? 5%। 5%। इसको सेव कर देंगे कंट्रोल ए। गुड्स में ट्रेड कर रहे हैं, गुड्स सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए हो गया। ठीक है, हो गया क्रिएट। यस हाँ या सर। ना? अब सपोज करो हार्दिक हरियाणा में रहता है और हार्दिक को ही अगर आपको सेल करनी है, कितने परसेंट की सेल करनी है? 12% जीएसटी है तो उस लोकल पे। एडर है 12%। हाँ, वेरी गुड। अभी दिखाऊंगा, ये वाला क्लियर है सभी को? यस हाँ। सर। अब यस सर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करो कि मैं रहता हूं राजस्थान में और मेरे पे जीएसटी लग, मैंने जो ट्रांजेक्शन की है इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो है 28% की। तो मैं एक सब लेजर अकाउंट क्रिएट कर दूंगा 28 के नाम से। कैसे होगा बताओ मुझे स्टेप जरा। सर वो इंट्रा है या कार्तिक, इन- कार्तिक रुक जाओ, धीरे धीरे है ना। अब एक बार दूसरे को बोलने देना तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। मन में बोलना ओके क्या करना। हरियाणा से राजस्थान सेल किया, ठीक है, 28% जीएसटी है। तो क्या करेंगे कोई बताओ? और हार्दिक को छोड़ के और कार्तिक को छोड़ के। सर सेंटर है 28% सेल्स। यहाँ पे पहले गए हम सेल्स लेजर पे, क्रिएट किया, ठीक है, सेंटर एट 28 सेल। अब इसको सेल के अंदर किया तो जो भी हमारी सेल होगी, चाहे वो 28 की हो, 5 की हो, 12 की, ट्राई ट्रेडिंग अकाउंट में तो टोटल ही जाएगा। यहां तक क्लियर सबको? हाँ या ना? ट्रेडिंग में तो टोटल ही जाएगा ना सेल के नाम से। क्लियर है सभी को? यस सर। अब इसमें क्या करेंगे? जीएसटी एप्लीकेबल। नेक्स्ट स्टेप बताओ क्या करूंगा? यस। यस किया, नेक्स्ट। इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल इंटरस्टेट सेल्स टैक्सेबल कितना? 28 था ना शायद। 20 गुड्स। क्लियर है? पर हमारी ट्रांजेक्शन क्या थी? 12 वाली। सो 12 वाला सिलेक्ट करो। क्या हमने सेल किया उसको बताओ जरा हार्दिक भाई। नाइकी कितना? 110। रेट क्या है कोई बताएगा? ठीक है, यहां तक। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ, फिर जब आप शटर एडर है 12 सेल को अगर क्लिक करते हो, अगर आप क्लिक करके देखो एक बार। फिर हाँ तो वहाँ पे सेल अकाउंट का भी ऑप्शन आता है। नहीं नहीं, बाहरी बाहरी हाँ। वहाँ उसके लिस्ट में सेल अकाउंट का भी ऑप्शन आता है, अगर उस पर क्लिक कर दिया तो तो उस पे उसका जीएसटी मतलब नहीं क्या हुआ? लगेगा। उस पे अच्छा जीएसटी जी। लगाया ही नहीं उस टैब सेल्स पे अच्छा हमने। अच्छा। ठीक है मतलब वो ठीक है। बिना जीएसटी वाला ट्रेड है। ठीक है मैं समझ गया फिर अब। ठीक है। ठीक है, ये यहाँ रिकॉर्ड करने के बाद एक बार एंटर प्रेस करेंगे, ये पिंक लाइन अपीयर होगी, फिर एक और बार करेंगे। यहाँ तक क्लियर? हाँ या ना? क्या फिर? हमने 2 बार एंटर प्रेस किया आइटम को रिकॉर्ड करने के बाद। ठीक है, अब इसके बाद क्या हमने आईजीएसटी का अकाउंट क्रिएट किया था अभी तक? हाँ जी सर। नो सर। हाँ नहीं। फर्स्ट थिंग सर। क्रिएट करना है तो क्या प्रेस करेंगे? ऑल्ट सी। क्या है हमारा? आईजीएसटी। क्या है हमारा? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे। जीएसटी है क्या? हाँ। क्या था इसका नेचर? इंटीग्रेटेड टैक्स।
परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन दोबारा टाइप नहीं करेंगे। एक बार आपने जीएसटी स्पेसिफाई कर दिया, दोबारा उसको स्पेसिफाई नहीं करना, नहीं तो वो उसका इफेक्ट क्या कर देता है, नलीफाई कर सकता है। इसका मतलब क्या है, जैसे हेड के अंदर ग्रुप, ग्रुप के अंदर लेजर, लेजर के अंदर सब लेजर। तो अगर आपने एक बार ग्रुप को हेड का नेचर बता दिया, तो ग्रुप के अंदर आप कितने भी सब ग्रुप बनाओ, उनका नेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है? इसी तरीके से एक बार जीएसटी स्पेसिफाई कर दिया, उसके अंदर आप कोई भी आइटम सेलेक्ट करोगे, उसका नेचर क्या रहेगा, सेम रहेगा। सर अगर जैसे आपने सेल्स की तो बाइफरकेशन बना दी, कई सारे अकाउंट्स बना दिए, अगर हम वो नहीं करके एक नॉर्मल सेल्स वाला अकाउंट ही चलाते तो फिर यहाँ पे परसेंटेज डाल के आ सकता था ना नॉर्मली जीएसटी। आ सकता था, पर मैंने अभी सिंप्लीफाई करने के लिए टाइम नहीं है, इस तरीके से ठीक किया। है सर। ठीक है, इसको कंट्रोल ए से सेव करो। सर एक बार आगे जी बता दीजिए। आईजीएसटी का अमाउंट अभी बस याद रखना, मैं दोबारा जा रहा हूँ, इसको कंट्रोल एंटर से ओपन किया, आईजीएसटी का अकाउंट बनाया, किसके अंडर जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी सिलेक्ट किया, इंटीग्रेटेड टैक्स सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे रेट को स्पेसिफाई नहीं कर, क्योंकि ऑलरेडी स्पेसिफाई कर दिया हमने ऊपर। कहाँ 12 पे स्पेसिफाई किए थे? ये दिख नहीं रहा, सेंटर एट 12 सेल, यहाँ पे दिखाया था ना जीएसटी, हाँ हाँ। तो बस वहां पे दिखा दो, तो यहाँ दोबारा क्यों दिखाना। ठीक है, यस सर, यस सर। आपने एक बार जीएसटी स्पेसिफाई कर दिया, सो अब इसके अंदर आप जो भी आइटम सेल करोगे, सपोज करो सेंटर एट सेल पे तुमने सेल क्या किया, एडिडास के शूज सेल किए, तो आप इसको सिलेक्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी आइटम आप इसके अंदर सेल करोगे उस पर क्या लगेगा, 12% जीएसटी लगेगा। क्लियर है सभी को? यस सर। सर Yes. आईजीएसटी कैसे बनाए हुए दिखा दीजिए एक बार। यहाँ पे गए, जैसे कि हम यहाँ थे, एंटर प्रेस किया, फिर एक एंटर किया, फिर एक एंटर किया, यहाँ पे मैंने प्रेस किया ऑल्ट सी। ठीक है, ऑल्ट सी जैसे प्रेस करूंगा, न्यू अकाउंट क्रिएशन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ मैंने आईजीएसटी टाइप किया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस में गए, टाइप्स ऑफ ड्यूटीज सिलेक्ट किया जीएसटी, फिर इसके बाद इंटीग्रेटेड टैक्स था, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए प्रेस किया, तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस कैलकुलेट कर देगा आईजीएसटी का। समझ गया सर। इंटीग्रेटेड टैक्स क्या था? हाँ, इंटीग्रेटेड टैक्स क्या है? इंटीग्रेटेड मतलब आईजीएसटी। अच्छा, ओके, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, मैं कहाँ चला गया। सभी को क्लियर है? यस sir. सर। एक अब और इस चीज है, हेड के नीचे ग्रुप आता है, ग्रुप के नीचे लेजर आता है, लेजर के नीचे क्या बोला था आपने? अरे भाई, ग्रुप, सॉरी, हेड, ग्रुप, सब ग्रुप, उसके अंदर भी ग्रुप ला सकते हो, फिर लेजर, लेजर सब लेजर आ सकता है, तो वो आपकी मर्जी, आप कैसे उसको प्रेजेंटेशन करना चाहते हो, सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात है। ठीक है, ओके, यस सर। अब ये तो हमारा हो गया कंप्लीट, कंट्रोल ए कर देंगे, इसको एन कर दो, ई वे बिल जनरेट नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन किसकी है, पेड मनी टू राम इन फुल सेटलमेंट, सर सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर 1। हाँ, सर जो आईजीएसटी क्रिएट कर रहे थे एंटर करके, फिर ऑल्ट सी जो दबाया वहां पे स्टॉक आइटम क्रिएशन आया। 2 बार एंटर करो, फिर हाँ सर, ऑल्ट 2 सी बार। प्रेस करो। सर एंड ऑफ लिस्ट से पहले वाले पे मैंने किया, मेरे में डिस्काउंट का एक कॉलम भी आ रहा है, मतलब एक तो रो। उसको आने दो ना, उससे क्या दिक्कत है। हाँ ऑल्ट सी दबाया तो फिर स्टॉक आइटम क्रिएशन आ रहा है सर। 2 बार एंटर मतलब अमाउंट को एंटर करने के बाद फिर 2 बार एंटर प्रेस करो। ठीक है, हाँ सर, वैसे ही किया। अभी दिखा देता हूं मैं दोबारा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन किसकी है हमारी, नेक्स्ट है पेड मनी टू राम इन फुल सेटलमेंट, 88,000 उसको पे किया है। किसको पे किया है, पहले हम पेमेंट वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे, कहाँ है भाई पेमेंट वाउचर, किसको पे किया, राम को। अच्छा, किस अकाउंट से पे कर रहे हैं पहले तो, इसका इंडियन मोड, से कर रहे हैं सर। एक सेकेंड, चेंज ऑफ मोड, सिंगल एंट्री। ठीक है, इंडियन से करेंगे, पार्टी का नेम क्या है, राम। कितने रुपीस की ट्रांजेक्शन थी, 90,000 की।
किस ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट में दे रहे हैं? फर्स्ट के, इसलिए सिलेक्ट कर लिया। एक बार बता रहा हूँ, सुन लेना, नहीं तो यूट्यूब पे वीडियो देख लेना दोबारा। अगेंस्ट हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हम ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई करते हैं कि भाई हम इस पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए पे कर रहे हैं। ऑन अकाउंट हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हम ये स्पेसिफाई नहीं करते कि किस ट्रांजेक्शन के लिए पे कर रहे हैं, बस हमने क्या किया, पेमेंट कर दी। उसको बोलते हैं आप अपने आप एडजस्ट कर लो। क्लियर है? यस सर। अब इस पे हमने 90,000 का वो था, 88,000 उसे पे किया, तो 2,000 का क्या रिसीव हुआ है? डिस्काउंट। तो जिसको नहीं समझ में आ रहा था कैसे क्रिएट करते, देख लो। जैसे ये पिंक लाइन आई, मैंने प्रेस किया Alt C, ये क्या हो गया मेरा? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और ये क्या है हमारा? इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, कितना? -2,000, 88,000 आ गया बैलेंस। ठीक है, हाँ सर। यस सर। यस सर। कंट्रोल ए टाइप करो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बताओ जल्दी से, बताओ भाई। रिसीव्ड फ्रॉम प्रिया। इंडियन बैंक में जाएगा। हाँ जी कितना सर। था प्रिया का अकाउंट? 3,38,000 मिले सर हमें। 3,40,000 था। अमाउंट कितना था उसका? 3,40,000। टाइप यस किया सर। कौन सी ट्रांजेक्शन? ये ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई कर दी उसने। कंट्रोल ए प्रेस करो। डिस्काउंट अलाउ हुआ है या रिसीव हुआ है? सर अलाउ करा है ना हमने। तो हमें न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा लेजर का। डिस्काउंट अलाउ प्रेस करो, Alt Yes, C, sir. डिस्काउंट अलाउड। ये क्या हमारा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। पर ये नोट। तो जाहिर सी बात है ना कि अगर हम रिसिप्ट पा रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड ही होगा। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो फिर डिस्काउंट हाँ ठीक, रिसीव है ना। वही वही है, वही है। ठीक है, कितना पे किया उसको? 338, मतलब 3,40,000 का था जो उसका मैंने लिखा। उसके बाद 2,000 का मैं डिस्काउंट मिला, तो -2,000 कर दिया। तो जब रिसीव माइनस कितना अपने हुआ? आप आ गया। नहीं, मैंने टाइप किया है। ठीक है, सो -2,000 के तो 3,38,000 मेरे बैंक अकाउंट में आएंगे। बाकी कहाँ चले जाएंगे? डिस्काउंट अलाउड। एंटर कर, ओ इसको सेव कर दो बाय प्रेसिंग कंट्रोल ए। नेक्स्ट क्या है? पेड टू टीना सर। टीना के साथ कोई ट्रांजेक्शन नहीं, उसका पुराना बैलेंस है। हाँ जी सर। टीना सिलेक्ट किया, कितना है उसका अमाउंट? सर उसका पहले कितना था? 67,500 था पहले, और अब हमने 62,500 दिया। फुल सेटलमेंट कर दिया है। सो यहाँ पे हम क्या हाँ। करेंगे? ऑन अकाउंट करेंगे, क्योंकि हमने बताया नहीं किस ट्रांजेक्शन के लिए। सो यहाँ पे हमने क्या किया है? डिस्काउंट रिसीव हुआ है कितने का? हाँ सर। -5,000। ठीक है, सर डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड वाला जो लेजर बनाया हमने, उसमें जीएसटी का क्या सेटिंग्स थी? कुछ नहीं किया जीएसटी का। अप्लीकेबल करना है कि नॉट अप्लीकेबल? नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा वो। सर डिस्काउंट का केस में जीएसटी नहीं आ रहा। अरे भाई, ट्रांजेक्शन पे जीएसटी हुआ ही नहीं है, और तुम्हें जीएसटी से लेना क्या है? यहाँ पे तो तुम क्रेडिटर और डेटर्स का सेटलमेंट कर रहे हो ना। ओके ओके, इसमें तो नहीं आएगा ना जीएसटी। स्टार्टिंग वाली टाइम में ही मैंने बताया था जीएसटी की एंट्री। कैश और अगर क्रेडिट पे होगा तो क्या होगा? जर्नल वाउचर में जाके करना है उसे। ठीक है, स्टार्टिंग के फर्स्ट 30 मिनट्स में मैंने बताया था ना, परचेज हाँ हाँ। अकाउंट डेबिट टू कैश और टू क्रेडिटर, उसके साथ जीएसटी डेबिट हो जाएगा। सो वो जर्नल वाउचर में करना है अगर आएगा, यहाँ कुछ नहीं करना। हाँ नहीं, वो तो सर समझ गए। जैसे हमने डिस्काउंट रिसीव्ड का जो बनाया था लेजर, उसमें अंडर इनडायरेक्ट इनकम उसको रखा, उसके नीचे था स्टेट्यूटरी डिटेल्स, इज जीएसटी एप्लीकेबल, वहां पे यस और नो। अभी हमने क्या किया हुआ है? इसको एप्लीकेबल वाला। रहने दो, कोई इशू नहीं है। हमने सेट उसका सेट क्या नाम है, जीएसटी स्पेसिफाई नहीं किया तो भी कोई इफेक्ट नहीं है। समझ गया सर।
ठीक है, मतलब पर अभी के लिए ये याद रखे कि डिस्काउंट में जीएसटी नहीं लग रहा, वो हमारे पहले क्वेश्चन में लग रहा था, वो जो हम अभी अभी के लिए कुछ याद नहीं रखना, बस जैसे करा रहा हूँ इतना समझ लो। ठीक है, यस सर। जब आएगा ऐसा ट्रांजेक्शन तब करेंगे, नहीं आ रहा तो कुछ नहीं करना। कंट्रोल ए से सेव कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, परचेज फ्रॉम दिया। दिया कहाँ रहती है, दिल्ली में, और उसकी ट्रांजेक्शन का रेट क्या है, 12%। ठीक है, सो पहले परचेज वाउचर हमने सिलेक्ट किया। यहाँ मेरे को आप हेल्प करोगे, जैसे हमने सेल किया था वैसे ही हम करेंगे। सो किससे परचेज किया है, दिया। हाँ, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल ए किया। अब दिया को जाके एक बार हमें चेक करना है कि उसका रेजिडेंशियल स्टेटस सेम है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर। एंटर। अब देखो इसकी लोकेशन हरियाणा ही होनी चाहिए, क्योंकि पहले वाले केस में हमने रिवर्स कर दिया था, तो इस वाले केस में सेम रहे। ठीक है, वो तो हमने अपनी मर्जी से किया था, हाँ, पर हमको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने बता रहा हूँ क्यों किया है। हमने कंपनी का जो डोमिसाइल है वो क्या रखा, हरियाणा, यस सर। और यहाँ बट था क्या, दिल्ली। इसी तरीके से हमने ये जो ट्रांजैक्शन है ये दिल्ली की है, इट मीन्स दिल्ली की कंपनी है, दिल्ली का पर्सन है। तो अगर हमने कंपनी को हरियाणा कर दिया तो ये जो हमारी पार्टी है उसको भी हरियाणा कर देंगे। ठीक है, यस सर। अब इसका जीएसटी नंबर बताओ जरा जल्दी। हमने एज्यूम कर लिया ये कहाँ रहती है, हरियाणा। क्लियर है सभी को, अच्छा, पर अज्यूम कर रहे हो या क्वेश्चन में दिया है? हमने मान लिया वो हरियाणा में रहती है। ठीक है, अच्छा ठीक है फिर। तो कंपनी भी हरियाणा की है, जो पार्टी वो भी हरियाणा की है। इसको सेव कर देंगे कंट्रोल ए से। सभी को क्लियर है, यस सर। अभी ये यस सर। हमारी विद इन स्टेट है, तो क्या करेंगे बताओ। पहले मैंने बताया था लोकल और सेंट्रल ट्रांजैक्शन में बाइफरकेट कर देते हैं, तो क्या करना चाहिए, विद इन होगा तो लोकल एक, होगा ना। हाँ, तो क्या करूंगा, तो अच्छा परचेज कर रहे हो तो फिर सर क्रिएट करना पड़ेगा सर। हाँ क्या, क्रिएट। ठीक है, अब परसेंट कितना है सर जीएसटी का? 12। तो फिर ऊपर आएगा लोकल @12। ठीक है, आगे आगे फिर बताओ बताओ बाकी बताओ। सारा एज इट इज रहेगा। इसको अ, कहाँ ले जाएंगे, परचेज के अंदर। अच्छा ठीक है, परचेज करना। क्लियर है सभी को। हमने परचेज को क्या किया, बाइफरकेट कर दिया, 5%, 12%, 18%, 28%। क्लियर है, हाँ या ना। सभी को क्लियर है ये बात। हमने क्या किया, जैसे ही जीएसटी की परचेज आई उसके लिए हमने एक न्यू लेजर क्रिएट किया, और किसके अंडर क्रिएट किया, परचेज के अंडर। सो जो भी परचेज होगी उसका टोटल तो कहाँ शो होती है, आवाज आ रही है, यस सर। यस सर। हाँ, मैंने बोला कि हमने परचेज को क्या किया, जैसे जीएसटी आया उसको बाइफरकेट कर दिया उसकी ट्रांजैक्शन के बेस पे। सो विद इन स्टेट है तो क्या हो गया, लोकल ट्रांजैक्शन, रेट क्या है 12, और क्या थी, परचेज, किसके अंडर किया, परचेज। सो टोटल परचेज तो शो होगी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में। और ये क्या हो गया, एक हमारा सब ग्रुप हो गया कि भाई जो भी हमारी लोकल ट्रांजैक्शन होगी और उस पर जीएसटी होगा कितना, 12%, उसके लिए हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, लोकल एट 12%। क्लियर है, फिर आपने स्क्रीन शेयरिंग की है, दिखाई नहीं दे रही। वैसे से समझ आ गया था। ठीक है। यस सर। यस सर। ये बहुत सिंपल तरीका है, इससे ज्यादा सिंपल कुछ नहीं है। जो आप देखो हमने एक बार ये क्रिएट कर दिया, इसका मतलब है नेक्स्ट कोई भी ट्रांजेक्शन हो जो हमारी 12% की हो, परचेज हो, और लोकल इन नेचर हो, तो उसके लिए जो भी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होगी हम ये सब वाउचर या सब लेजर सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जीएसटी एप्लीकेबल है, यस। क्या रेट है इस पे, पहले तो हमारा ये क्या है, परचेज, कौन सा,
परचेज टैक्सेबल, रेट कितना है इस पे 12%। ठीक है, IGST CGST चाहे लोकल ट्रांजेक्शन हो या सेंटर ट्रांजेक्शन हो, इंटीग्रेट टैक्स कितना रहेगा 12 ही आएगा हमेशा। मतलब फिर 12 का पहले मतलब हाँ बहुत कंप्लीट नहीं, कर लो फिर। हाँ जो इंटीग्रेटेड टैक्स है मतलब वो है कि टोटल हमें कितना देना है। अगर आप उसको CGST और SGST में भी डिवाइड करोगे तो भी वो क्या हो जाएगा 6% ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। सो जितना टोटल टैक्स रेट होगा वही लिखना है इंटीग्रेटेड टैक्स के साथ। इसको आप सेव कर देंगे, कंट्रोल ए, क्या था हमारा गुड्स, कंट्रोल ए। सर अब आपने पहले उसमें सिलेक्ट किया था इंटर स्टेट करके, फिर परचेज पता नहीं क्या था, पर इंटर स्टेट आया था पहले जब उसका ये किया, नेचर डिफाइन कर रहे थे। ये किया, इसको यस किया। परचेज टैक्सेबल मतलब विद इन स्टेट है तो क्या हुआ लोकल ट्रांजेक्शन है, तो सिंपल आ जाएगा परचेज टैक्सेबल जिस पे टैक्स अच्छा लगना है। इंट्रा नहीं आएगा इसमें, इंटर नहीं, उसी में आता है। अच्छा अच्छा ठीक है फिर। और जो टाइप ऑफ लेजर है ऊपर वो क्या है? टाइप ऑफ लेजर, यस सर, लेफ्ट हैंड साइड में अरे ऊपर ऊपर गुड्स में ऊपर। ट्रेड कर रहे हो या सर्विस में बस? नहीं नहीं, टाइप ऑफ सप्लाई है, टाइप ऑफ लेजर ऊपर है। नॉट एप्लीकेबल है ना वो। वो नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा भाई, कुछ नहीं कर। ठीक है। सर अगर जैसे ये जो परचेज करी है वो हमने किसी और स्टेट से करी होती तो फिर परचेज टैक्सेबल की इंटर, जगह क्या आता? अगर किसी और स्टेट से करी होती तो इसको ऐसे कर सकते हैं, क्रिएट पे गए, सेंटर @ सेंटर @12। एट 12, अगर 12% है, परचेज अंडर परचेज टैक्स रेट एप्लीकेबल है, यस, यस किया। ट्रांजेक्शन क्या हो गई इंटर स्टेट टैक्सेबल, रेट कितना है 12। ठीक है सर, समझ गया। ठीक है, आप किसी में तो बोल रहे थे कि रेट नहीं डिफाइन करना क्योंकि वो ग्रुप अगर है। अगर 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 आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन और उस पर GST लग रहा है तो आपको डिफाइन करना है, अदरवाइज नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। जितनी भी ये मैं सब ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ ये तो सब परचेज का ही पार्ट है, तो अल्टीमेटली तो टोटल परचेज में ही जाएगा ना। यस सर। अब मेरी ट्रांजेक्शन क्या थी, लोकल थी, सिलेक्ट किया, क्या परचेज किया जल्दी से बताओ भाई, ज्यादा लंबी हो रही है वीडियो। अरे क्या परचेज किया है, सर पीमा शूज कितना है, 90 पीस, रेट कितना है इसका, अमाउंट है 1,50,000। एक बार एंटर किया, दूसरी बार करेंगे। अब हमें इस पे क्या देना है, लोकल ट्रांजैक्शन है तो CGST एंड SGST दोनों का क्या हमने लेजर अकाउंट क्रिएट किया था, नहीं ना, तो क्रिएट करेंगे किससे, Alt+C। पहला किया CGST, क्या है हमारा ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाएंगे, इसके बाद GST सिलेक्ट करेंगे, क्या है हमारा ये सेंट्रल टैक्स। ठीक है, CGST के नाम से एक वाउचर लेजर क्रिएट किया ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, उसके बाद ये हमारा क्या GST और इसका नेचर क्या था सेंट्रल टैक्स। रेट डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, अब इसको सेव कर देंगे, कंट्रोल है, तो देखो अमाउंट आ गया या नहीं 9,000 और ये 6% आया, याद रखना। टोटल कितना था 12, बाकी का कहाँ जाएगा SGST में। अब SGST क्रिएट करेंगे, Alt+C क्रिएट किया, Alt+C प्रेस किया, SGST ड्यूटीज टैक्सेस में गए, GST सिलेक्ट किया, ये हमारा क्या है स्टेट टैक्स, कंट्रोल A प्रेस किया, आ गया 9,000 9,000। यस सर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन सेम ना हो तो कैसे करेंगे? भाई GST का कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इस SGST और CGST इक्वली डिवाइड। ओके सर।
थैंक यू तो ये लीगल रूल्स है, जब जीएसटी पढ़ोगे तो जीएसटी का ये करेक्टरिस्टिक्स है। पहले वेट और आपका सेंट्रल टैक्स अलग अलग हो सकता था, अब इक्वली डिवाइड होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट 8th ट्रांजेक्शन, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। परचेज फ्रॉम राम, इसको कंट्रोल ए के थ्रू सेव कर देंगे। क्या परचेज किया बताओ जल्दी भाई। रिलैक्सो स्लीपर्स। रिलैक्सो स्लीपर्स, परचेज अकाउंट को सिलेक्ट किया, नॉर्मल परचेज है तो रिलैक्सो। कितना है 120 क्वांटिटी। अमाउंट बताओ। 75,000। कंट्रोल इस ए पे से सेव टैक्स नहीं किया। लगेगा? नहीं नहीं, इस पे दिया ही नहीं है तो क्यों लगाएंगे। ओके ओके, मैं क्वेश्चन नहीं देख रहा तो पूछना पड़ रहा है। अच्छा, सेल्स टू रूबी, सेल्स वाउचर सिलेक्ट करो। क्या सेल किया बताना जरा। एडिडास एडिडास शूज। एक सेकेंड पीछे जाना पड़ेगा। अभी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, चलो रूबी। नॉर्मल सेल है, टैक्स नहीं तो सेल अकाउंट सिलेक्ट किया। एडिडास सेल किया, कितनी क्वांटिटी है। सर 120। रेट लेस क्या है। चलेगा 120 पीसेस। लेस प्राइस और ₹2,300 ईच। डिस्काउंट कितना है 10, सिंपली 10 लिखेंगे, कुछ नहीं करना। डिस्काउंट कॉलम ऑलरेडी हमने एक्टिवेट किया हुआ। एडजस्ट हो गया बैलेंस, ये क्या हो गया 2,48,400। इसको एड कर दो। नेक्स्ट क्या है, परचेज फर्नीचर। कहाँ जाएंगे, पेमेंट वाउचर में, क्योंकि पार्टी का नाम नहीं दिया है तो पेमेंट वाउचर सिलेक्ट कर दिया। किससे करेंगे पेमेंट, कैनरा से, क्योंकि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का ये पार्ट नहीं है। क्या किया है, फर्नीचर परचेज, तो पेमेंट की होगी। सर ये क्या बोला आपने, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी? ये मैं समझा नहीं, क्या ये क्या था? अरे भाई फर्नीचर परचेज किया तो फिक्स एसेट है ना, हाँ हाँ। तो उसने बोला था पेमेंट टू क्रेडिटर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। परचेज सेल तो किससे करनी है, इंडियन बैंक से, बाकी सब किससे करना है, कैनरा से, तो कैनरा इसलिए सिलेक्ट किया। और हमने पेमेंट वाउचर इसलिए किया क्योंकि ये नॉर्मल परचेज नहीं है। सो अगर पार्टी का नाम होता तो क्या होता, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता। पार्टी का नाम नहीं है तो हमने क्या किया, पेमेंट किया कैश और बैंक में। फर्नीचर सिलेक्ट किया, कितना है भाई, 80,000। कंट्रोल ए। नेक्स्ट, परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम XY LTD। एक्स वाई लिमिटेड से लैंड एंड बिल्डिंग की है। सो पहले हम क्या करेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग को डेबिट करेंगे। कितना है 13 लाख। 13 लाख। और क्या करेंगे क्रेडिट, एक्स वाई लिमिटेड। एक्स वाई लिमिटेड हमने क्रिएट नहीं किया था तो क्या करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस किया, एक्स वाई लिमिटेड। ये क्या हमारी करंट लाइबिलिटी, क्योंकि इमीडिएटली पे कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस किया, 13 लाख। अब इसको सेव कर सर देंगे अभी थोड़ा बाय समझ प्रेसिंग नहीं आ रहा। कंट्रोल है। वीडियो देखना अब दोबारा। एक्स वाई लिमिटेड से फर्नीचर परचेज किया, बिल्डिंग परचेज किया, तो एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू एक्स वाई लिमिटेड, यही होगी ना। हाँ वही सर होगी शायद, हाँ एक्स वही वाई, होगी। पर इसमें जो हमने परचेज किया वो हमने बैंक से नहीं लिया, उसमें कुछ तो लोन लिया है और डिबेंचर से भी लिया है। बता रहा हूँ भाई, एक एक करके चलें। पहला पार्ट हो गया। अब इसको पेमेंट कैसे कर रहे हैं, पेमेंट के लिए हमने बोला कि कुछ तो हमने बैंक से लोन लिया है और बाकी क्या किया है, डिबेंचर इश्यू किया है। तो बैंक लोन अकाउंट हमने क्या क्रिएट किया था क्या अभी तक, नहीं ना। तो जर्नल वाउचर में क्या करेंगे, इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, कैनरा में डाल देते हैं बैलेंस। कितना लिया बैंक लोन, 8 लाख। इसको कंट्रोल ए करो, टू बैंक लोन, क्रिएट कर दो बैंक लोन, ऑल्ट सी। तो ये क्या हो गया हमारा बैंक लोन। इसको सिक्योर्ड भी दिखा सकते हो और लोन्स एंड लाइबिलिटी में भी डाल सकते हो। ये आपके एजम्पशंस बेस है कि क्या जो आपने बिल्डिंग ली है उसको सिक्योर्ड रखा है इसके अगेंस्ट में या नहीं। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस कंट्रोल ए किया, 8 लाख हो गया तो हमारा 8 लाख से बैंक इंक्रीज हो गया। अब उसको पेमेंट कैसे दी है,
पेमेंट कर देते हैं। सो पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करते हैं, कहाँ की हमारा पेमेंट वाउचर, ये हो गया कैनरा बैंक से। एक सेकेंड, जर्नल में ही जाना पड़ेगा। सर पेमेंट और परचेज में क्या है, मतलब आप बताइए सर। अभी रुक जाओ थोड़ी देर, अलग से बता दूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। वीडियो लंबी हो रही है, फिर अपलोड नहीं हो पाएगी। ठीक है सर। पेमेंट किसको कर रहे हैं, एक्स वाई लिमिटेड, वो हमारी क्या थी, लाइबिलिटी। तो अगर अब वो कम होगी तो क्या होगी, डेबिट। एक्स वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना, 13 लाख टू कैनरा बैंक, कितना बताओ जल्दी, 8 लाख जो बैंक लोन लिया था, टू डिबेंचर्स, डिबेंचर्स का लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड था तो उसका बैलेंस 5 लाख से इंक्रीज हो गया। अब इसको सेव कर देंगे, किसी को कोई इशू, नो सर। कंट्रोल ए प्रेस किया। नेक्स्ट बताओ, सोल्ड ओल्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया, जर्नल में कर देते हैं। कैनरा बैंक सिलेक्ट किया, कितने में सेल किया है, 2,30,000। 2,30,000। इसका बैलेंस शीट का अमाउंट बताओ जरा, बैलेंस शीट का अमाउंट, सर 1,50,000। प्रॉफिट कितना आया, इस अब यहाँ पे करेंगे प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट लेजर अकाउंट क्रिएट, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये क्या हमारा इनडायरेक्ट इनकम। अब ये ऑटोमेटिकली पीएनएल में शो हो जाएगा, जैसे इनडायरेक्ट इनकम किसका पार्ट होता है, पीएनएल का, तो ऑटोमेटिकली वहां शो हो जाएगा प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना, 80,000। क्लियर है सभी को, हाँ या ना। यस सर क्लियर है। कंट्रोल ए प्रेस किया। नेक्स्ट क्या, एक्सपेंस पेड, पेमेंट वाउचर सिलेक्ट करो, डायरेक्ट क्या क्या पे किया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड टेलीफोन एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, 15,000 पे, किससे करेंगे, इंडियन बैंक से, क्योंकि उसमें कहा था ऑल पेमेंट्स एंड रिसीव आर टू बी डन थ्रू द इंडियन बैंक। क्या पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना आउटस्टैंडिंग सैलरी देखना, बैलेंस 45 था, पे कितना किया है, सर कनाडा बैंक से होगा शायद, वहां पे गुड्स के लिए बोला था इंडियन बैंक। ये लो भाई, ठीक है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हमने पे किया है, टेलीफोन एक्सपेंस, यहीं से पे कर देते हैं। सो टेलीफोन एक्सपेंस का लेजर अकाउंट क्रिएट नहीं किया था तो क्या करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, टेलीफोन, ये क्या है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि पीएनएल में जाता है। कंट्रोल ए से सेव करेंगे, कितना किया है, 20,000। क्लियर सभी को, कंट्रोल ए से सेव कर दो। नेक्स्ट क्या है हमारा, आउटस्टैंडिंग इज टू बी मेंटेन ऑन द लास्ट डे। देखो ओपनिंग कितना था आउटस्टैंडिंग का, 45, पेमेंट कितना किया, 15, तो बैलेंस कितना बचा, बताओ जल्दी, सर 30,000। मेंटेन कितना करना है, 35,000। सो एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल वाउचर सिलेक्ट करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू सैलरी आउटस्टैंडिंग, जो हमारी नॉर्मल एंट्री होती है, कितना 5,000 5,000। सो सैलरी अकाउंट हमने क्रिएट नहीं किया था, सैलरी आउटस्टैंडिंग किया था, तो सैलरी अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए से सेव कर दिया, कितना 5,000, ठीक है। यस सर। ओपनिंग 45 था, 15 पे कर दिया, 30 बचा, मेंटेन करना है 35, इट मींस 5,000 का डिफरेंस है, वो क्या होगा हमारा एक्सपेंस, सो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 5,000 5,000। कंट्रोल ए से सेव कर दिया। लास्ट स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके भी मार्क्स याद रखना। इसके बाद डेप्रिसिएशन है 30%, सो एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन का लेजर क्रिएट किया था क्या, नो सर। सो ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कुछ नहीं करेंगे, अब कंट्रोल ए से सेव कर देंगे।
सर ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है फिर? इनडायरेक्ट, कहाँ अरे पे? डायरेक्ट जो ट्रेडिंग में शो होते हैं। जैसे कि वो तो पता है उसमें होते हैं, जैसे कि मैं भूल चुका हूँ। हाँ, तो ये क्या हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है। अब ये 30% है। फर्नीचर कितना है हमारा, देखो जरा। 4,20,000 का ओपनिंग था और इनिशियल स्टेज पे हमने क्या कर लिया, 80,000 का परचेज कर लिया। टोटल कितना हो गया? 3 लाख। अरे भाई, परचेज किया है ना 80,000 का, और सर 5 लाख सर। 5 लाख का 30% कितना हुआ? 1,50,000। क्या? 2 फर्नीचर। अब फर्नीचर का बैलेंस देखो, 3,50,000 शो हो रहा है ना ये करंट बैलेंस। हाँ या ना? यस सर, यस सर। कंट्रोल ए से सेव किया, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखो करना क्या है। यहाँ से आएंगे वापस, गेटवे ऑफ टैली पे आए, तो यहाँ आपको मिड में दिखेगा गो टू, दिख रहा है? यस सर। यहाँ क्लिक किया। सो उसने लास्ट में बोला क्वेश्चन में आपको क्या क्या करना है, ध्यान से देखना। एक्सपोर्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन पीडीएफ फॉर्म एंड सेव इन द फोल्डर दैट यू हैव क्रिएटेड विद योर रोल नंबर। ठीक है। डे बुक, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड जीएसटी रिपोर्ट। सो हम कहाँ गए, वापस आ जाते हैं। मैंने स्क्रीन पे आए, गो टू पे क्लिक किया, जैसे बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ गए। यहाँ पे हमने बैलेंस शीट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये स्क्रीन अपीयर होगी। क्या करना है हमें? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पर क्लिक किया, दिख रहा है आइकन? यस सर। क्लिक किया। करंट फाइल को करंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है। फिर जाएंगे कॉन्फ़िगर्स में, क्योंकि फाइल का फॉर्मेट चेंज करना होगा। सो सर एक्सपोर्ट सेटिंग। कंटेंट डिटेल्स में भी रख सकते हैं ना? हाँ हाँ, कंडेंस में ही रखना है, पर उसका फॉर्मेट तो चेंज करना है ना। हमें किस में करना है? पीडीएफ में। ये क्या, एक्सेल फॉर्म में। ठीक है। सो यस सर। एक्सपोर्ट सेटिंग में फर्स्ट ऑप्शन है आपका एक्सएमएल, इस पर क्लिक किया, डबल क्लिक करना है। सो ये आ गया आपका सेकंड लास्ट ऑप्शन, पीडीएफ। हाँ या ना? यस सर। यस सर। सिलेक्ट किया। बस इसको नोट एप्लीकेबल ही रहने देना है। इसके बाद लोकेशन क्या थी आपकी, फोल्डर में सेव करना है, तो पहले फोल्डर पे गए। इसको उसका मिनी, ऊपर वाला पाथ कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना है। हाँ, वेरी गुड। यहाँ पे इसको ओपन किया, यहाँ से कॉपी किया इसको बाय प्रेसिंग कंट्रोल सी। वापस टैली पे आए, इसके पाथ, फोल्डर पाथ पे क्लिक किया। यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ फर्स्ट ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया। यहाँ पे को पेस्ट कर दिया बाय प्रेसिंग कंट्रोल वी। एंटर प्रेस करो, सिलेक्ट कर लो, ये हाईलाइटेड है येलो कलर में कि ये पाथ आपने पेस्ट किया था। एंटर प्रेस करो। अब ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अब क्या कर दो, कंट्रोल ए प्रेस करो सेव करने के लिए। सेंड पे क्लिक कर दो, पीडीएफ फॉर्म में आ गया। अभी आपका देखो फोल्डर में भी होगा। ठीक है। बैलेंस शीट क्लियर है? यस यस सर। सर। अब मेरे को पीएनएल के बारे में एक बार बता दो। इसी तरीके से जीएसटी वगैरह सब कुछ करना है। ठीक है। जीएसटी रिपोर्ट पे चले जाते हैं। जीएसटीआर 1 थी। ठीक है। कौन सा जीएसटी था हमारा? ये रहा जीएसटी 2। अब बताओ क्या करूं? वन वाला कौन सा था? कुछ नहीं है, जहां पे तुम्हारा अमाउंट शो हो जाए उसी पे क्लिक कर देना। ठीक है। जीएसटी 2 है तुम्हारा। जहाँ पे हमारा जीएसटी पेमेंट शो होगी, उसको एक्सपोर्ट करना है। ठीक है। अब क्या करना है बताओ, एक्सपोर्ट करने के लिए मेरे को जल्दी से बताओ। अरे कोई तो अनम्यूट करो सर खुद उसको को। क्लिक करना है, ई को, ऊपर एक्सपोर्ट सर का आइकन। एक्सपोर्ट को क्लिक अब करना है, फिर कॉन्फ़िगरेशन। करंट को कंट्रोल ई, अच्छा। अब कॉन्फ़िगर करो। अब पीडीएफ चूज करना उसको एक्सएमएल से। कर दिया। पाथ अब स्पेसिफाई कर दीजिए।
जो पाथ पाथ स्पेसिफाई पाथ, कंट्रोल वी से पेस्ट करो, सिलेक्ट करो एंटर से, कंट्रोल ए, अब सेंड कर दीजिए। ठीक है। यस सर। किसी को डाउट? जी नो सर। हम्म सर हो गया फिर।